पहले मैं ओवरटाइम काम करता था, लगभग मौत के मुंह में चला गया था, इसलिए अब खुद का स्टीम्ड बंस का व्यवसाय शुरू किया। लेकिन स्ट्रीट वेंडर का मालिक बनना आसान नहीं है। बधाई हो, होस्ट सिस्टम से जुड़ गए। रैंडम स्ट्रीट फूड सिस्टम, कार्य पूरा करने पर विभिन्न पुरस्कार मिलेंगे। स्वादिष्ट भोजन प्रणाली, मैं अमीर बनने वाला हूं। मेरे मेहमान, आपको नए सदस्य उपहार मिला है। पूर्ण स्तर की भाप से पकी रोटी कौशल प्राप्त हुई। क्या अब आप कार्य प्राप्त करना चाहते हैं? कार्य स्वीकार करें। इस सप्ताह का कार्य हर रात 8 बजे है। फूलफल पहाड़ पार्क जाए। दिव्य पाकविद्या बंसी संग्रह वितरित किया गया है। कार्य पूरा करो और पुरस्कार पाओ। फॉर्चून विला 1 सेट, 200 बंसी बेचो और पाओ 1 विला सेट। इस स्वादिष्ट भोजन प्रणाली के सहारे जल्द ही जीवन की शिखर पर पहुंच जाओगे। हाँ हाँ हाँ, रात के समय मंडुआ बेचना, क्या कोई खरीदार आएगा? अंकल, अभी तो ग्राहक आने शुरू हुए हैं, कोई न कोई खरीदने जरूर आएगा। नौजवान, तुम्हें अभी व्यापार की समझ नहीं है। मेरे पास सिस्टम की परफेक्ट मंडुआ बनाने की कला है। फिर चाहे रात ही क्यों न हो, आधी रात होने पर भी कोई न कोई खरीदेगा ही। ये बंस की खुशबू कितनी तेज है, कितनी खाने की इच्छा हो रही है, पर मुझे वजन कम करना है। अरे छोड़ो भी, कभी कभार तो चलता है, कोई बात नहीं होगी, है ना? मालिक, यह मंटी कितने की है? क्या तुम्हें बीफ मंटी चाहिए या फिर स्पाइसी टोफू मंटी? मुझे 2 टोफू वाली दो, 2 बीफ वाली भी। अरे अच्छा, ठीक है, फिर तुम इतनी लजीज क्यों हो? वीचैट पर 30 युआन प्राप्त हुए। अब इस दिव्य पाक कला के साथ चाहे कुछ भी बनाओ, स्वर्ग जैसा स्वाद आएगा। ग्राहकों की कोई कमी नहीं रहेगी। अरे मालिक, मुझे दिखाओ जरा, पाव रोटी तैयार है क्या? ठीक है। टोफू, बीफ, स्टफिंग सुगंधित है, ताजा बिक रही है। यह लाल टोफू चटनी और तेल में डूबा हुआ है। एक कौर लेते ही मुंह में खुशबू छा गई। ठीक है, शुक्रिया। यह बन बहुत साधारण दिखता है, सच में इतना स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट है कि रुक ही नहीं सकते। इस एक कौर में तो रसीला और स्वादिष्ट, यह मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया बन है। भैया, मुझे दो देना, मुझे भी चखने दो। कोई बात नहीं। यह तो बहुत ही लाजवाब है, दुनिया में सबसे अनोखा स्वाद कहा जा सकता है। ठीक है, ले आता हूं। जियांग, ये बंस कितने स्वादिष्ट हैं। मालिक, मुझे 2 टोफू बंस दीजिए और 1 बीफ बंस भी। ठीक है, जरा ठहरिए। 2 बंस लीजिए। कैसी हैं सुंदरी? स्वाद अच्छा है ना? ये बंस का स्वाद सचमुच अद्भुत है। इतना स्वादिष्ट, तुमने कोई केमिकल तो नहीं मिलाया? मेरे ये बंस पूरी तरह हाथ से बने हैं, किसी भी तीसरे पक्ष की जांच में खरे उतरेंगे। अगर कोई समस्या हो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा और किसी भी कानूनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। सिस्टम की जांच होती है, कौन भी मेरी जांच करे, मुझे डर नहीं है। माफ कीजिए मालिक, मैंने वास्तव में कभी नहीं खाया है। इतने स्वादिष्ट बंस, आप इसे गंभीरता से न लें। मुझे फिर से 10 बीफ बंस दीजिए। ठीक है, जरा ठहरिए। आपकी मांसपूरी। शुक्रिया मालिक। हालांकि यह मांसपूरी थोड़ी महंगी है, लेकिन यह मांसपूरी वाकई स्वादिष्ट है। खासकर यह बीफ मांसपूरी, एक कौर लेते ही मांस और रस भरा हुआ, तेलयुक्त और सुगंधित, बहुत नरम, एक तृप्ति की अनुभूति। मांस कक्ष, मांस की सुगंध। धीरे चलना। अरे सुंदरी, तुम्हारी यह बंस कैसी है? स्वाद बहुत ताजा और सुगंधित है, खाने के बाद भूला नहीं जाता। मालिक हो एंजियांग, मुझे 1 बीफ बन खिलाओ, मुझे ताजगी चखने दो। मुझे 2 टोफू बन दो, मुझे टोफू खाना पसंद है। मालिक, मुझे 1 बीफ बन दो। अगर स्वादिष्ट हो तो मैं अपनी कंपनी के कर्मचारियों को भी खाने के लिए बुलाऊंगा। मुझे भी चाहिए, मैं भी यह चाहता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी मत करो, सब लाइन में खड़े हो जाओ, हर किसी को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, सोचो। यह लड़का तो अभी कुछ ही दिनों से आया है, मेरा धंधा छीनने लगा है। मेरी यह माला भी यहाँ की खासियत है, सारी चमक दमक तो उसी ने हड़प ली।
मैं तो देखूंगा उसके बंस कितने स्वादिष्ट हैं। तुम कहां जा रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं उसे चेतावनी देने जा रहा हूं। तुम बस उसे वहां से हटा दो, किसी भी हाल में झगड़ा मत करना, मालूम है? सामग्री भोजन। मुझे एक बाउजी दो, यह ग्राहक बाउजी खाना चाहता है। पीछे जाके लाइन में लगो। अगर मैं नहीं लगा तो? यह ग्राहक, बाकी सब लोग लाइन में हैं। तुम इतने असंस्कारी कैसे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, लाइन में लगना, यह क्या बात हुई? लाइन में लग जाओ। बाद में मैं तुम्हारा भेद जरूर खोलूंगा, इन बनों में छुपा हुआ राज। किस स्वाद का चाहिए? बीफ का। इतना स्वादिष्ट, यह कैसे संभव है? स्वादिष्ट है न? हाँ हाँ। गु, तुम्हारी यह बन आम की तरह स्वादिष्ट नहीं है। तुम्हारी इस बन में क्या अफीम के छिलके मिलाए हैं? अफीम के छिलके, अफीम के छिलके, अफीम के छिलके। मैं तुमसे कहता हूं, बात करने के लिए सबूत चाहिए, बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते। व्यापार में सबसे जरूरी है ईमानदारी से काम करना। इसमें मिलाया या नहीं, तुम्हारा कहना मान्य नहीं है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। पुलिसकर्मी साथी, मैं शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। यह फूलफल पहाड़ पार्क के मुख्य द्वार पर है। कोई मनुष्य मांस की रोटियां बेच रहा है। उन रोटियों में अफीम के छिलके मिलाए गए हैं। जल्दी से यहां आ जाओ, अगर देर से आए तो लोग मर जाएंगे। बस इतना ही। शहर, यह महोदय, किसी ने शिकायत की है कि आपके बंस में योजक अफीम के छिलके मिलाए गए हैं। पुलिसकर्मी साथी, मैं तो कानून का पालन करने वाला एक अच्छा नागरिक हूं। ऐसा काम कभी नहीं करूंगा जिससे दूसरों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। श्रीमान जी, जांच के नतीजे आने दीजिए। ठीक है। अरे यार छोकरे, मेरे धंधे में कोई दखल नहीं दे सकता। इन माफ कीजिएगा सब लोग, आज की यह मंडी शायद नहीं लग पाएगी, लेकिन आप सब बेफिक्र रहें, मेरी मंडुआ में कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल तीसरे पक्ष की जांच में खरी उतरेगी। कल भी मैं यही ठेला लगाऊंगा। मुझे पुलिस साथियों पर भरोसा है, वे मेरी बेगुनाही साबित करेंगे। मालिक की मंडुआ का स्वाद बहुत अच्छा है। मैं मालिक पर भरोसा करता हूं, कभी नहीं करूंगा गैरकानूनी काम। मुझे भी यकीन है मालिक इतने सजीले हैं, ऐसा करना उनकी पहचान को धक्का पहुंचाएगा। बिल्कुल सही। पुलिस साथी, क्यों न आप उनकी दुकान जांच लें। उसने मुझे पहले कबाब बेचे थे, मैंने कल खाए और पूरा दिन पेट खराब रहा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी पाचन शक्ति कमजोर है। तुम मेरे कबाब को दोष क्यों दे रहे हो? बकवास मत बोलो, तुम हमारे साथ चलो। हाँ हाँ हाँ। पुलिस साथी, मैं यह बंस बेचने वाला, मैं तो मजाक कर रहा था। आप सच में मत लीजिएगा। क्या मैं अपनी शिकायत वापस ले सकता हूं? और मेरी ठेली भी जब्त नहीं हुई है। छोड़ो भी। हाँ हाँ ठीक है, छोड़ो भी। तुम हमारी पुलिस का मजाक उड़ा रहे हो। यह हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। फिर किस बात की देरी है, हमारे साथ चलो। लिन झो है नाहा। हमारी जांच के अनुसार तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। आज पहला दिन है ठेला लगाकर मोमो बेचने का। धंधा इतना जोरों पर है। बताओ जरा, तुम्हारी इन भटूरियों में सच में खसखस मिलाई है क्या? बिल्कुल सही, उसने जरूर मिलाया है। नहीं मिलानी चाहिए थी जो चीज, वरना तो यह बाउजी इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? जब मैं पूछताछ कर रहा हूं, पहले तुम चुप रहो। उससे पूछने के बाद मैं तुमसे जरूर पूछूंगा। अच्छा समझ गया। हाँ हाँ। पुलिस कामरेड, मैं लिन झोक सिंह निष्पक्ष और ईमानदार हूं। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कानून तोड़ने वाले काम। अगर जांच में पाया गया कि कोई भी मिलावट है तो मैं लिन झो जेल में सड़ने को तैयार हूं। क्या हाल है? लिन झो के बनाए बाउजी, आखिरकार उनमें मिलावट है या नहीं? बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। सभी सामग्री शामिल हैं। ये सब शुद्ध प्राकृतिक और हानिरहित हैं। यहां तक कि मसाले और हरे प्याज भी सभी बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हैं। ये कैसे संभव है? पुलिसकर्मी, उनकी हर चीज उत्तम गुणवत्ता की है। उन्हें मुनाफा तो दूर, नुकसान न हो तो बहुत है। उसे क्या चाहिए? यह मैं नहीं कर सकता। नहीं होगा। कॉमरेड पुलिस अधिकारी, मेरे देखने में उसने जरूर फू या बाव डाला है। मेरे देखने में उसने जरूर डाला है जो चीज नहीं डालनी चाहिए थी। अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है, तुम्हें दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाने की शर्म भी नहीं आती।
जांच के बाद पता चला है तुम्हारी सामग्री में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, चाहे सब्जियां हो या मांस। और तुमने ड्रेनेज के तेल का भी इस्तेमाल किया। काले धन के लालच में तुमने बिल्कुल परवाह नहीं की दूसरों की जान का क्या। अरे वाह पुलिस महोदय, क्या आपने रिपोर्ट उलट दी है? यह उसकी है, यह मेरी है। तुम लोग अब भी बहाने बना रहे हो। हमने 3 बार जांच रिपोर्ट की है। लिन झो के सामग्री बिल्कुल शुद्ध हैं। तुम्हारी सामग्री घटिया किस्म के हैं। अगला कदम यह है कि तुम्हें सौंप दिया जाए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन विभाग को। अरे यह साथ ही तुम्हें बता दूं, पिछली बार एक विक्रेता था, तुम्हारी स्थिति भी ऐसी ही थी। आखिरी नतीजा यह हुआ, 1 महीने की कैद, सारा खाना जब्त कर नष्ट कर दिया। और बाहर आने के बाद फिर कभी नहीं कर सकते किसी भी तरह की बिक्री, वरना सजा दोगुनी हो जाएगी। आशा है आगे से सही रास्ते पर चलोगे। ले जाओ और सौंप दो। अगर पहले पता होता तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाता। चलो चलते हैं। श्रीमान लिन, आप लालच से दूर रह सकते हैं। गंदे पैसे नहीं कमाते। सभी सामग्री सुरक्षित और स्वस्थ हैं। यूं इस बात के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। आखिरकार आजकल के समाज में व्यापार करते हुए जो लोग अपने मूल उद्देश्य पर टिके रह सकें, ऐसे लोग कम ही हैं। यूं तो क्या अब मैं जा सकता हूं? बिल्कुल, यह आपकी गाड़ी की चाबी है। ठीक है, धन्यवाद पुलिसकर्मी साथी। अलविदा। बधाई हो मेरे मेजबान, पहले दिन की दुकानदारी पूरी करने के लिए इनाम मिला है फॉर्चून विला। मकान की चाबी आपकी जेब में रख दी गई है। फॉर्चून विला, वह तो युनचेंग का सबसे शानदार विला क्षेत्र है। मैंने कभी ऐसे शानदार विला में रहा तक नहीं। पुलिस वाले, अच्छे घर वापस जाओ। अरे, यह अमीरों का इलाका है, यहां स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं। यह अमीरों का इलाका है, स्टॉल लगाना मना है। ताजा सब्जियां, तुरंत यहां से हटो। ताजा सब्जियां, मैं यहां का मालिक हूं। तुम अपनी हैसियत भी देखो। एक फुटपाथ विक्रेता यहां की कीमती कोठी भी खरीद सकते हैं। करोड़ों की विला, यह 5 नंबर विला की चाबी है। सब विशेष रूप से तय हैं। तुम अपना वह मशीन लेकर स्कैन करो, मालिक की जानकारी दिख जाएगी। नया नया और सटीक, ताजा ताजा मुर्गी। बिल्डिंग 5 के स्नातक, घर वापसी का स्वागत है। माफ कीजिए श्री लिन, मैं माफी की जरूरत नहीं। आप भी तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मुझे जाने दीजिए। एक फुटपाथ विक्रेता हर कोई शानदार विला खरीद सकता है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। क्या सच में? यह श्री लिन एक छिपे हुए अमीर घराने के बेटे हैं बावान। यह श्री लिन एक छिपे हुए अमीर घराने के बेटे हैं बावान जीवन का अनुभव करने आए हैं। बावान, अरे अरे, यदि सिस्टम न होता तो मैं जीवन भर ऐसी शानदार कोठी में न रह पाता। यह भी एक अच्छी शुरुआत है। कल फिर पैसे कमाएंगे। चाहे रात भर रख दो, ग्रेवी अभी भी उतनी ही गाढ़ी है, अभी भी उतनी ही स्वादिष्ट है। अरे वेन्नान, यह बन तुमने कहां से खरीदा है? बहुत सुगंधित लग रहा है। हाँ, पर बन खाने के साथ दलिया या सोया दूध नहीं पीते, कॉफी पीते हो क्या? यह बन फूलफल पहाड़ पार्क से खरीदा है। यह बन बेहद स्वादिष्ट है। यह कितना स्वादिष्ट है। मैं अपना सैंडविच तुमसे बदल लेता हूं, मुझे चखने दो स्वाद कैसा है। यह बन देखने में ही भूख बढ़ा देता है। और मेरे हाथ का सैंडविच बिल्कुल बेस्वाद है। पहले ही जान लेना चाहिए था। वे मेरे बन की तरफ आकर्षित थीं। अभी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। 3 भी मेरे लिए कम है। बांटने को कहां बचता है। सैंडविच तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। तुम्हारी कॉफी देखो, सैंडविच के साथ तो बिल्कुल मेल खाती है। यह सैंडविच कुत्ता भी नहीं खाएगा। बीफ बंस के आगे कहा, तुम जल्दी से मुझे वापस करो। हे भगवान, यह बन कितना स्वादिष्ट है। इसने मुझे मेरी पहली मोहब्बत की याद दिला दी। तुम इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोल रहे हो? यह तो बस एक बीफ बन है। तुम समझते नहीं हो। तुम भी खाओगे तो ऐसा ही महसूस करोगे।
अरे बाप रे, इस बन का स्वाद, मेरे बॉयफ्रेंड के शरीर की खुशबू, बहुत स्वादिष्ट है वेन्ना। उस फूलफल पार्क में बन बिकते हैं क्या? मैं जी भर के खाऊंगी। इतना भी शानदार है क्या? बन तो बस वैसे ही होते हैं ना। वाह कितना स्वादिष्ट है। यह गोमांस भरवा बन मांस से भरपूर है, बहुत सुगंधित है और इसमें रस भी है। एक कौर में ही ताजगी आ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं भी कुछ खरीद कर चखता हूं। अरे वेन्ना, यह तो वैसा भी नहीं है जैसा तुमने कहा था। मोमो बेचने वाले भैया, हाँ, क्या मैं जल्दी आ गया? अरे तुम दोनों इतने बेचैन क्यों हो? अभी तो 7 बजे ही हुए हैं। मालिक का ठेला आने में अभी वक्त है। तुम थोड़ा रुको, मैं उस कबाब वाले दादा से पूछकर आता हूँ। हाँ ठीक है। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। बेटी क्या खाना चाहोगी? सुनो मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी कबाब की सुगंध बहुत अच्छी है। अरे नहीं मालिक, मैं पूछना चाहता हूँ, कल तुम्हारे बगल में दुकान लगाने वाला मोमोज की दुकान का मालिक कब आता है? अरे यह मैं सच में नहीं जानता। कल उसे वो पुलिस वाले ले गए ना। अगर उसके ये मोमोज ठीक हैं तो हाँ 8 बजे के आसपास आ ही जाएगा। ठीक है शुक्रिया मालिक। अरे एक कटार दे दो, जरा चख के तो देखो। मैं नहीं खाऊंगा धन्यवाद। जरा चख के तो देखो, तुम्हें सस्ता दे दूंगा। वेन्नान, मैंने उस मालिक को यह कहते सुना। मांस रोटी वाले मालिक को पुलिस पकड़ कर ले गई। उनके घर के बंस इतने स्वादिष्ट हैं, क्या उनमें कोई मिलावट तो नहीं है? अरे इतना मत सोचो, निश्चित रूप से किसी को जलन हो रही है। मालिक के बंस की बिक्री बहुत अच्छी है, इसलिए जानबूझकर शिकायत की गई है। तुम लोग बस प्रतीक्षा करो, मालिक अवश्य आएगा। अरे वाह आ गए, आ गए। मालिक क्या आप 8 बजे दुकान लगाते हैं? कल पहला दिन था, यह सोचा नहीं था। आज ही ग्राहक पहले से इंतजार कर रहे हैं। यह अच्छी शुरुआत है। हाँ लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, मंडो अभी भाप में पक रहे हैं। थोड़ा समय लग सकता है। अरे कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा। मालिक, सुना है कल रात तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। कहीं खाने की चीजों में तो कोई समस्या नहीं है? तुम क्या बक रहे हो? मालिक जब बाहर आ ही गए हैं तो साबित होता है मालिक के समोसे बिल्कुल ठीक हैं। सुनिए मालिक, कल रात जिसने आपकी शिकायत की थी वह बारबेकू वाला क्या हुआ? सुना है उसे बंद कर दिया गया। कहते हैं सामग्री में भारी मिलावट थी और इस्तेमाल किया था गंदे तेल का। ऐसे इंसान सच में घिनौने होते हैं। अपनी दुकान की बिक्री दूसरों से कम है, स्वाद भी तुमसे कम है, बस जानबूझकर तुम्हारी शिकायत कर दी। सच में बेहुदा इंसान है। अरे इस बारे में बात न करें, सब बीत गया। तुम्हें कितने बाउजी चाहिए? अरे मुझे 5 टोफू बाउजी चाहिए और 5 बीफ बाउजी। 5 टोफू बाउजी तैयार नहीं हैं, सिर्फ बीफ बाउजी तैयार हैं और हरी सब्जी मशरूम बाउजी भी हैं। अरे पर मैं टोफू बाउजी खाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बाद में फिर मिलेंगे, उस समय मैं तुम्हारे लिए एक हिस्सा फिर से रख दूंगा। यह छोटी लड़की इस सप्ताह की पहली है जो मेरे स्टॉल लगाने से पहले यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी। यह छोटी सी बात है, सीधे उसकी इच्छा पूरी कर दो। सच में मालिक आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो यह बात तय हो गई। तो मुझे 5 बीफ बंस चाहिए और 5 हरी सब्जी और मशरूम बंस। तो मुझे भी 2 हरी सब्जी और मशरूम वाले चाहिए और 2 बीफ वाले। तो मुझे भी 5 बीफ बंस चाहिए। अच्छा ठीक है। इस तरह का ध्यान रखा जाना और समर्थन पाने का एहसास, पहले नौकरी करते समय वो भावना जो महसूस नहीं होती थी। माँ तुम किसकी बात कर रही हो? बहुत स्वादिष्ट कौन सा है? पार्क के गेट पर खाने को कुछ खास नहीं है। अच्छा बच्चा, सामने वाला देखो। शुद्ध राजा शिल्प निर्मित, क्या असली भरवा सुगंध, उसकी सामग्री बगीचा, उत्तम सामग्री, पारंपरिक प्रक्रिया, शहर शुभ। माँ ने जिसकी बात की थी, बहुत स्वादिष्ट मांस रोटी वही है। कल रात माँ की रात की दौड़ के बाद एक सांस में 4 खा गई। चलो तुम्हें चखाता हूँ, यही जगह है। इस दुकानदार की मांस रोटी बहुत स्वादिष्ट है। मालिक मुझे 2 टोफू बंस चाहिए, 2 बीफ बंस। सुनो आज टोफू बंस नहीं है, केवल बीफ बंस और हरी सब्जी मशरूम बंस हैं। कोई बात नहीं, दोनों ले लो, मैं पैसे देता हूं। ठीक है। ताजे बने, लो तुम्हारे बंस। ताजा है, शुक्रिया मालिक। ठीक है। आ जाओ बेटा, चखो तो।
बहुत स्वादिष्ट है। कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? स्वादिष्ट है ना? मैंने कहा था ना कि स्वादिष्ट होगा। ताजा है, तुम दोनों को यकीन नहीं आया। ठीक है। हाँ, हरी सब्जी और मशरूम की भरवा रोटी तो बेहद लाजवाब है। कितनी ताजगी और कोमलता है, हर एक कौर में महसूस होता है हरी सब्जी और मशरूम का स्वादिष्ट सार। अरे वाह, बढ़िया। गोमांस की भरवा रोटी भी आज भी उतनी ही स्वादिष्ट है। रोटी मुलायम और लचीली है। ताजा भरावन की चटनी में असली सामग्री है, असली चीज। ताजगी बेस्वाद आटे को भी असली बना देती है और सुगंधित स्वाद भी लाती है। यह तो अद्भुत है। धन्यवाद मालिक, कोई बात नहीं। अरे मालिक, यह बन पाव तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या आपकी कोई दुकान है या सिर्फ ठेला लगाते हैं? मैंने तो पहली बार देखा है जो रात में बन पाव बेचने निकलता हो। क्या आप सुबह भी बेचते हैं? हाँ मालिक, आप सुबह कहाँ ठेला लगाते हैं? मैं खरीदने जाता हूँ। मेरी कोई दुकान नहीं है, बस यहीं पर ठेला लगाता हूँ। सुबह 8 बजे भी नहीं आऊंगा बेचने, लेकिन इस हफ्ते हर रात 8 बजे मैं फूलफल पहाड़ पार्क में रहूंगा और ठेला लगाकर मैं पकौड़ी बेचूंगा। इस हफ्ते फूलफल पहाड़ पर पकौड़ी बेच रहा हूँ, तो अगले हफ्ते कहाँ जाएंगे? हाँ, अभी तक इसकी कोई योजना नहीं है। मालिक, नहीं, तुम जगह मत बदलो। यहां तुम्हारी वह मंथी नहीं है। मैं रात को नहीं आ सकता। हाँ मालिक, तुम्हारी मंथी इतनी स्वादिष्ट है। ज्यादा व्यापार करना ही चाहिए, लोगों का भला होगा। अगर तुम यहां बेचोगे तो मैं रोज खरीदूंगा। तुम इतने जवान दिखते हो, व्यापार भी इतना अच्छा है। हार मत मानो। बिल्कुल सही। अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो मैं ग्राहकों की बात मानकर ऐसा ही करता, ईमानदारी से ठेला लगाकर पैसे कमाता। लेकिन अब सिस्टम है तो सिस्टम के कार्यों के अनुसार ही चलूंगा, नहीं तो इनाम नहीं मिलेगा। आज रात के मांठे सब बिक चुके हैं। खाना है तो कल आना, या फिर तुम लोग मेरा वीचैट जोड़ सकते हो, फिर तुम बुकिंग कर सकते हो। इससे लाइन में लगने का समय बचेगा। अरे इतनी जल्दी? मैं तो बहुत दूर से दौड़ा आया हूं, बस एक निवाला खाने के लिए। मालिक, मुझे 10 बीफ बंस बुक करने हैं। मालिक, मैं आपका वीचैट जोड़ता हूं, मुझे भी 5 टोफू बंस चाहिए। ठीक है, तो कल हम यहीं मिलेंगे। इस लड़के का धंधा बहुत चल रहा है। अरे यह तो हमारी बस की बात नहीं, लेकिन उसके बंस का स्वाद, वाह क्या बात है। अरे तुम अभी तक क्यों आए? इतनी सुबह सुबह क्या हुआ है? तुम्हें शर्म नहीं आती यह पूछते हुए? क्या तुमने यह नहीं कहा था यह मंथी वागोशान पार्क से खरीदी है? मैं वहां गया और चारों ओर देखा, मंथी तो दूर, एक हवा तक नहीं थी। तुम कब गए थे फूलफल पहाड़? और कब जाता? अभी ऑफिस जाने से पहले। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मोमोज की दुकान वाला शाम 8 बजे फूलफल पहाड़ के द्वार पर ही दुकान लगाता है। क्या? इतनी महत्वपूर्ण खबर तुमने अब तक क्यों नहीं बताया? इसकी वजह से मुझे सुबह सवेरे बाऊजी लेने जाकर खाली हाथ लौटना पड़ा। अरे तुमने पूछा भी तो नहीं। गुस्सा नहीं करना चाहिए, बेवकूफों से तो बहस करना ही नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, यह पूछने की बात भी है क्या? तुम सुबह बाऊजी लेकर आए थे। और एक बात, ये बाऊजी किसने नाश्ते के लिए नहीं खरीदे होते देर रात पार्क में? बाऊजी बेचना तो अजीब बात है। अरे वांग भैया, मैं गलत था। तुम गुस्सा मत करो, आज रात मैं तुम्हें बाऊजी खिलाने ले चलता हूं। अरे आज तुम बाऊजी लेकर नहीं आए? रास्ते में ही सब खा चुका हूं। वेन नान, क्या तुम्हें यकीन है कि बाऊजी वाला दुकानदार 8 बजे आएगा? हाँ, दुकानदार ने खुद कहा था। अभी 8 बजे भी नहीं हुए, जल्दी मत करो, थोड़ा और इंतजार करो। जल्दी देखो, मालिक आ गया है। मालिक, आप इतनी देर से क्यों आए? मेरे साथी ने तो रात का खाना भी नहीं खाया और मुझे यहां खींच लाया इंतजार करने के लिए। आज सभी के लिए बाऊजी हैं। 4 सीओ बाव, बीफ बाव और दाल की प्यूरी वाले बाऊजी भी हैं। दाल की मिठाई वाली पाव एक की कीमत 5 रुपए है। मेरी पहले वाली टोफू पाव अभी तक नहीं खाई गई। अब स्वाद फिर से क्यों बदल रहे हो? दाल की मिठाई वाली पाव मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी स्वाद बदलने का सोच ही रहा था। नहीं, मुझे नमकीन पाव ज्यादा पसंद हैं। यह दाल की मिठाई वाली पाव कितनी मीठी है। इसका और मिठाई में क्या अंतर है?
बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे, मीठी बंस ने तुम्हें क्या बिगाड़ा? मुलायम आटे की परत और मीठी मीठी दाल की भरवा, कितना स्वादिष्ट है। सराहना नहीं समझते? यह क्या माजरा है? एक फुटपाथ विक्रेता, इतनी लंबी कतार लगी है। इस विक्रेता की बनाई चीज कितनी स्वादिष्ट होगी। बेटी, यह क्या बेच रहा है? यह मांटो बेच रहा है। मांटो? यह तो बहुत आम पकौड़ी लगती है। इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है? यह तो अद्भुत है। तुम यहां की नहीं हो ना? यह लिंझो पकौड़ी ठेला कौन नहीं जानता। मालिक की पकौड़ी बनाने की कला, यहां तक कि शहर के बड़े होटलों के शेफ भी उनके हुनर के आगे फीके हैं। यह तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है। तुमने शायद मंथी नहीं खाई है। पहले लाइन में लगो। जब तुम मंथी खा लोगे तब बात करना। माफ कीजिए सब लोग, आपने इंतजार किया। अब मैं मंथी बेचना शुरू कर रहा हूं। यह मंथी वाला मालिक दिखने में काफी सुंदर लगता है। नौकरी पर जाने के लिए मंथी बेचने से ज्यादा कमाई नहीं होती। मंजी शियांग, धन्यवाद मालिक। मंजी शियांग, सुंदरी, किस स्वाद की मोमो चाहिए? तो पहले मुझे एक दीजिए, बीफ भरवा मोमो। ठीक है, लो, आपके बीफ भरवा मोमो। अच्छा धन्यवाद। यह बन कितना सुगंधित है। मांस और चटनी की लालिमा लिए हुए है इसका भरा बन। काटते ही नरम और फूला हुआ महसूस होता है। मुलायम और सही, मुंह में स्वाद बना रहता है। यह स्वाद अद्भुत है। वह महिला ग्राहक, उसने सच कहा था। यह बन वाकई स्वादिष्ट है और मुझे चखने का मौका भी दिया। प्यार का एहसास चूंकि मालिक बना सकता है इतनी स्वादिष्ट मांटो, तो मैं उससे मदद मांगूंगा। होटल का संकट भी टल जाएगा। मालिक, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मालिक, एक मांटो दीजिए। तो आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें जब तक मैं ये बंस बेच दूं। आपको किस स्वाद वाले चाहिए? सुंदरी, आप क्या कहना चाहती हैं, बताइए। मालिक, बात ऐसी है, आपके बंस बहुत स्वादिष्ट हैं। यहां तक कि मैं जैसा व्यक्ति जो स्वाद का चरम स्तर तक पीछा करता है, तुम्हारी यह पकौड़ी कोई कमी नहीं मिल सकती। यह तुम्हारी पकौड़ी यकीनन यूं शहर की धूम मचा देगी। सुंदरी, मेरी यह पकौड़ी स्वादिष्ट है, यह सब जानते हैं। अब मुझे चापलूसी मत करो, सीधी बात करते हैं। मालिक, तो पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं युनचेंग ग्रैंड होटल का मालिक हूं। मैं आपको अपने होटल में शामिल होने का निमंत्रण देना चाहता हूं। बेकरी मुख्य शेफ बनने के लिए वेतन एक महीने में 50,000 रुपए है। वेतन एक महीने में 50,000 रुपए है। वह बोला नहीं। क्या 50,000 कम लग रहे हैं? मालिक, अगर आपको कम लगे तो मैं और बढ़ा सकता हूं। माफ कीजिए, बात पैसे की नहीं है। दरअसल मुझे होटल के किसी मुख्य शेफ में दिलचस्पी ही नहीं है। ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई और काम है? अगर नहीं है तो मैं घर जाकर सो जाऊंगा। अरे मालिक, मालिक मैं जानता हूं, अभी मैंने जल्दबाजी की। मैं एक आपात स्थिति में फंस गया था। आपकी मदद की जरूरत है। बहुत जरूरी बात है। शायद इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस अभी के लिए मैं सचमुच बहुत परेशान हूं और यह मामला बहुत पेचीदा है। मेरा एक प्रतिद्वंद्वी है। यह तियानहाओ होटल का मालिक फू तियानहाओ है। वह लगातार हमारे युनचेंग होटल को दबा रहा है। इस रविवार प्रांतीय राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय दूत ली तियान्युआन युनचेंग का दौरा करने आ रहे हैं। मेरा युनचेंग होटल ली तियान्युआन की विशेष देखरेख में होगा। मैं तो सिर्फ मोमो बेचने वाला हूं। मैं खाना भी नहीं बना सकता। मैं चला भी गया तो क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और तुम्हारे होटल में तो शेफ हैं ही। इतनी छोटी समस्या वे सब आसानी से सुलझा लेंगे। यह कहानी बहुत लंबी है। मेरे द्वारा प्रशिक्षित वे सभी शेफ फू तियानहाओ ने ऊंची कीमत देकर ले लिए हैं। और यह ली तियान्युआन सीधे मेरे होटल में खाने आना चाहता है। अगर मेरे होटल का खाना उसकी पसंद के अनुसार नहीं हुआ तो होटल दिवालिया हो जाएगा।
इस तरह कहा जाए तो तुम सचमुच थोड़ी मुश्किल में हो। बस मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम किसी और को ढूंढ लो। इनकार मिलना भी आम बात है। लियू बेई ने जुगे लियांग को बुलाया था। 3 बार उनके झोपड़े गया था। एक बार इनकार मिलने पर हार नहीं माननी चाहिए। इस बार उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगली बार मैं अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके देखने की सोच रही हूं। श्रीमान जिया, आज तुम बाहर जाओ। क्या कुछ हासिल हुआ है? यह क्या मामला है? एक भी मेहमान मेज पर क्यों नहीं है? जिया साहब, हमारे पास 5 मेज के ग्राहक थे, लेकिन जब तियान हाओ होटल का मालिक आया, उसने हमारे सभी ग्राहक भगा दिए और यहां तक कि हमारे आखिरी बावर्ची को भी अपने साथ ले गया। उसने यह भी कहा, अगर हम नहीं मानेंगे उसकी यह मांग, तो वह हमारे होटल को यूचेंग में मिटा देगा। कितना नीच है। उसे लगता है ये घटिया हरकतें करके मुझे हरा देगा। वाकई बहुत घमंडी है। जिया साहब, हमारे होटल में अभी कोई शेफ नहीं है। लगता है जल्द ही बंद हो जाएगा, वरना हम उसकी बात मान ही लेते हैं। विलय हो तो सो हो, कम से कम हमारा होटल तो बचा रहेगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने एक मास्टर शेफ ढूंढ लिया है, बस अभी तक मैंने उसे मनाने का काम पूरा नहीं किया है। सच में? वह अभी कहां काम कर रहा है? क्या उसे लाना आसान होगा? जिया लान, क्या तुम्हें लग रहा है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं? तुमने सड़क किनारे मोमो बेचने वाले को चुन लिया। मुख्य रसोइया बनने आया हूं। इन सचमुच लाइलाज है। जल्दी मेरी बात मान लो। ऐसा क्यों हुआ? फू तियान हाओ, इस इच्छा को दिल से निकाल दो। भले ही मेरा होटल बंद हो जाए, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अभी तुरंत मेरे सामने से निकल जाओ। ठीक है, इतना गुस्सा मत करो ना। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में गुस्सा है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारा मन नहीं बदल जाता। जिया साहब, वह मोमो बेचने वाला, क्या वह सचमुच कर पाएगा? अगर ऐसा हुआ तो उनके बनाए बाउजी का स्वाद वाकई अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने उनका सिर्फ एक बाउजी खाया था और बाउजी के स्वाद ने मुझे जीत लिया। लेकिन श्रीमान जिया, हमारे जैसे होटल में बाउजी बेचना, क्या यह बहुत साधारण नहीं है? मैं तो बस पुरानी सोच तोड़ रहा हूं। बस दूसरे होटलों से अलग तरीके से करना है। एक बार ली तियानुआन आ जाए, बस इस बन का स्वाद चख ले तो बाकी के खाने से रुचि खो देगा। तभी हम प्राप्त कर सकते हैं 2 करोड़ का निवेश। तो वह मंथी कहां बेचता है? कल मैं भी चखने जाऊंगा। कल रात 8 बजे मैं तुम्हें ले चलूंगा। अच्छा। देखा क्या? उस मंथी की दुकान के सामने देखो कितनी लंबी कतार लगी है। हे भगवान, सचमुच है। यह सिर्फ एक मांटो है। इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? ऐसा कहा जा सकता है? मैंने इतने साल खानपान का काम किया है, इतने स्वादिष्ट भोजन खाए हैं, पर यह मांटो सबसे बढ़िया है। और यह मांटो तुम खाओ, प्यार का एहसास चख सकोगे। और हर एक कौर के साथ अलग अनुभूति होती है। वह स्वादिष्ट शोरबा हर पल तुम्हारी जीभ पर छा जाता है। अच्छा, इतना स्वादिष्ट है तो मैं भी एक मांटी खाकर देखूंगी। निर्माण मालिक लिन, मुझे 2 बीफ बंस दीजिए। जीजा जी। जिया, ये तुम्हारे जीजा जी हैं? जी हाँ मैनेजर जिया, बस ये मेरे पूर्व जीजा जी हैं। मेरी बहन ने इनसे तलाक ले लिया है, क्योंकि ये जिया के जीजा जी हैं। चाहे वह पहले का हो या न हो, बस जिया ने लिन झो से मदद मांगी तो वह मना नहीं करेगा। तब फू तियानहाओ को हराना बस समय की बात है। जिया, क्योंकि वह तुम्हारा जीजा है तो हमारे होटल की समस्या फिर तो समस्या हल हो गई। आज रात मैं अपने रूप का इस्तेमाल करने की सोच रही थी। किसे पता था कि जिया और मालिक लिन का रिश्ता है। कला दिल को सिखाती है। क्या तुम कंपनी में नौकरी नहीं करते? यहां फुटपाथ पर दुकान क्यों लगा रहे हो? क्या मेरी दीदी को तुम्हारी इस हालत के बारे में पता है? वह नहीं जानती। जीजा जी, चाहे आप और मेरी बहन कुछ भी करें, चाहे आप कोई भी काम करें, हम सब आपका साथ देंगे। और मेरी बहन आपसे दोबारा शादी भी करना चाहती है। जिया के पुराने मामले फिर उसका जिक्र मत करो। बस तेरी दीदी ठीक रहे, खुश रहे, बस मेरी यही चाहत है। क्राफ्ट बनाते हैं। तुम लोगों को किस स्वाद का क्राफ्ट चाहिए?
हाँ तो वह बीफ वाला ले लो। ठीक है। पतली परत, स्वादिष्ट भरवा। यह बन कितना स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कुशल भी हो। मेरी बहन ने तुमसे तलाक लिया, यह निश्चित ही उसकी बड़ी भूल थी। जिया जिया, तुम्हारी बहन की बात छोड़ो, तुम उसे लेकर मेरे पास आओ। शायद मोमोज खाने नहीं आए हो। जी जाजी, मैं अभी यूनचेंग ग्रैंड होटल में काम करती हूँ, मिस्टर जिया की सेक्रेटरी के रूप में। देखिए न, वह फू तियानहाओ होटल वाला बीच में रोड़ा अटका रहा है। इससे हमारे होटल के मुख्य शेफ ने नौकरी छोड़ दी, सब भाग गए। और परसों ही वह ली तियानयुआन आ रहा है। उसने सीधे हमारे होटल में खाने की बात कही। कल हमारे जिया प्रबंधक ने आपके बनाए बाउजी खाए और बहुत स्वादिष्ट पाए। वे आशा करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। जी जाजी, क्या हुआ? जिया जिया, मैं सिर्फ मोमो बना सकती हूँ, खाना भी नहीं बना सकती। भले ही मैं चली जाऊं, भले ही मैं चली जाऊं, ये करो ये, तब भी कुछ फायदा नहीं होगा। यह तो समस्या का समाधान ही नहीं है। क्यों न तुम लोग एक नया मुख्य बावर्ची ढूंढ लो। मालिक लिन, मैं एक बार जोखिम उठाने का विचार कर रहा हूं। बस तुम्हारे बनाए हुए पकौड़े इस्तेमाल करके उस ली तियानयुआन का स्वागत करूंगा। चाहे कुछ भी हो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब वाकई कोई चारा नहीं बचा है, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं। बस तुम हाँ कह दो, तुम जितने पैसे चाहो मैं दूंगा। 10 लाख या 20 लाख, कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। बस चुन शो पूरी तरह हाथ से बना है। अरे जीजाजी, मेरी मालकिन बहुत अच्छी इंसान है। और साथ ही अगर वो फू तियानहाओ उसने सताया नहीं होता तो उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती। ठीक है, जब जियाजिया ने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हारी एक बार मदद कर देता हूं। मालिक लिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक जिया, औपचारिक बातें करने की जरूरत नहीं। क्या आप पहले मेरा हाथ छोड़ सकते हैं? माफ कीजिएगा मालिक लिन, मैं कोई बात नहीं। आपके होटल कब चलेंगे? कल शाम। वह राजदूत ली तियानयुआन मेरे होटल आ रहा है। समय दोपहर का है। मैं तुम्हें लेने के लिए गाड़ी भेजूंगा। ठीक है। क्या तुम्हारे पास कोई और दूसरे काम हैं? अगर नहीं है तो मैं फिर अपने काम में लगता हूं। तो हम तंग नहीं करेंगे। मालिक लिन व्यापार कर रहे हैं। जिया जिया, चलो हम चलें। अरे जिया जिया, जरा ठहरो। जिया जिया, अगर तुम घर जा रही हो तो ये मांटो माँ पापा को दे देना। मेरे हाथ के स्वाद चखो। अच्छे जीजाजी, मैं समझ गया। तो हम अब चलते हैं। घर सावधानी से जाना। हाँ, अलविदा। जिया जिया, तुम अभी भी नाइट मार्केट से मोमो क्यों ले आई? मैं तुमसे कह चुकी हूं, बाहर स्टॉल वालों का खाना साफ नहीं होता। अरे पापा, आपकी यह पुरानी सोच कब बदलेगी? स्टॉल का खाना क्या हुआ, यह क्यों नहीं खाया जा सकता? और सुनो, यह मेरी मन थी, यह मेरे जीजा की दुकान से खरीदी है। जिया, तुमने क्या कहा? तुम्हारे जीजा लिन झो मंथी बेचते हैं। हाँ दीदी, मेरे जीजा का धंधा अभी बहुत अच्छा है। और साथ ही मेरी सलाह है कि तुम जल्दी उससे दोबारा शादी कर लो। अब वह बहुत मेहनती है, पैसे कमाना भी जानता है, निश्चित तुम्हें खुशहाल जीवन देगा। तुम क्या कह रही हो? वह लिन झो स्टॉल लगा रहा है। हाँ पापा, एक ठेला लगाने से क्या बड़ी कामयाबी मिलेगी? भले ही धंधा अच्छा चले, एक रात में बस 300-500 ही कमा पाएगा। तुम देखो तुम, लिन झो अपने हाथों से पैसे कमाता है। ठेला लगाना कैसा बुरा है? मेहनत से आगे बढ़ने की चाहत ही काफी है। अगर तुम नहीं होते तो बेटी लिन झो से क्यों तलाक लेती? लिन झो हमारे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हें फिर भी संतोष नहीं। तुम कुछ नहीं समझते। चाहे ठेला लगाकर काम करो, पूरी जिंदगी बेकार ही गुजरेगी, कुछ हासिल नहीं होगा। पापा, लिन झो अभी मंडी में बंस बेच रहा है। इसका मतलब है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, और तुम अब भी उसकी कमियां निकाल रहे हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वो किंग, यह तुम्हारा कैसा व्यवहार है? मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे तुम्हारी खुशी के बारे में फैसला करने का अधिकार है। मैंने तुम्हारे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढा है, कल मिलने चलेंगे।
जल्दी से शादी तय कर लो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं आज ही लिन झो के पास जा रही हूं। कल ही उससे दोबारा शादी कर लूंगी। हिम्मत करके देखना। मैं तुम्हें लिन झो से दोबारा शादी करने नहीं दूंगी। सुन लिया क्या? अरे बस बस हो गया। लड़ाई बंद करो, पहले खाना खा लो। पहले खाना खाओ। पापा पहले यह बन खा लो। जब तुम खा लोगे, मैं वादा करता हूं मेरी बहन लिन झो से नहीं मिलेगी। अरे सच में, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जिया, तुम तो आग में घी डाल रही हो। क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे जीजाजी के साथ न रहूं? अरे दीदी, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं वादा करता हूं पापा का मन बदल जाएगा। एक जिद्दी बूढ़े का मन बदलना। एक पाव भाजी से विचार बदल गया। यह कैसे संभव है? यह पाव भाजी तो अद्भुत स्वादिष्ट है। इसने मुझे 30 साल पहले का स्वाद चखा दिया, जैसे पहली प्रेमिका के साथ दीवार से सटे हों। पाव भाजी में ऐसा आकर्षण भी होता है। क्या यह वास्तव में लिन झो ने बनाया है? उसे यह कला कब आ गई? लगता है मैंने उसे कम आंका था। छिंग छिंग, कल तुम लिन झो से मिलने जाओ। फिर से शादी करने की बात करना। यह बंद। मैं इसे अंदर के कमरे में रख देती हूं। सुबह भूख लगेगी, पेट भरने के लिए। अरे यह क्या हाल है? अरे यह क्या मामला है? तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? एक बन खा लो। तो उसका मन बदल गया। मां, मेरे पापा मान गए हैं। मैं और लिन झो फिर से शादी कर रहे हैं। अरे दीदी, तुम लोग इस बन को कम मत समझना। साधारण सा दिखने वाला, असल में यह बहुत स्वादिष्ट है। और मेरे जीजाजी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे यकीन है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, वह बहुत अमीर बन जाएगा। एक धनी आदमी बन जाएगा। और सुनो, उसकी यह मोमोज की दुकान भी बहुत चलती है। केवल कतार ही 3 किलोमीटर लंबी है। पार्क में सबसे लोकप्रिय भोजन बन गया है। मैं और लिन झो इतने सालों से विवाहित हैं। मुझे नहीं पता था कि उसे खाना बनाना आता है, लेकिन अब तो उसकी बनाई हुई मंचूरियां इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती हैं। लगता है हमारा तलाक होने वाला है। उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। नहीं, मैं अभी उसके पास जाती हूं। नहीं, जिया जिया, तुम्हारा बहनोई अभी कहां मंचूरिया बेच रहा है? वह फूलफल पहाड़ पार्क के मुख्य द्वार पर ही। अरे दीदी, तुम्हें जल्दी से मेरे जीजाजी से दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। अब वह पैसे कमाना भी जानते हैं और मेहनत भी करते हैं। और मुझे यकीन है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, वह बहुत अमीर बन जाएंगे। मेरे मालिक, लगता है मेरे जीजाजी पर भी नजर है। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। अच्छा, मैं समझ गया। सुंदरी, आपको किस स्वाद की मंचू चाहिए? सुंदर, नींबू स्वाद वाली। क्यों आई हो तुम ग्रीन? इतने दिनों से तुम मुझसे मिलने ही नहीं आए। क्या सचमुच यही चाहते हो कि जिंदगी भर मुझसे संपर्क न करो? नहीं गुलाब, हमारे तलाक के बाद मैं कई बार तुमसे मिलने आया, लेकिन हर बार तुम्हारे पिता ने मना कर दिया। तो मैंने सोचा पहले अच्छे से पैसे कमा लूं। जब मेरे पास पूंजी होगी तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। जब तुम्हारे पास पूंजी होगी, मैं तब तक किसी और की हो चुकी होंगी। झोंग जियांग, झाओ जियांग, एंग जियांग, सी जियांग, जिला अधिकारी। क्या तुम सच में मुझे याद नहीं करती? करती हूं। करती हूं। लिंग झो, मेरे पिता ने तुम्हारी मंडुआ खाई। उन्होंने हमारी दोबारा शादी को मंजूरी दे दी है। जब हम फिर से शादी कर लेंगे, चाहे तुम्हारे साथ ठेले पर मंडुआ बेचकर गुजारा करूं, मुझे खुशी होगी। तुम मेरे गो किंग के सबसे प्यारे आदमी हो। हमारी जिंदगी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, किंगर की देखभाल हो रही है। डर किस बात का है? क्या तुमने कभी पति पत्नी को चूमते नहीं देखा? सुंदर, वाह कितना प्यार है। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? फिर तू मुसीबत ढूंढ रहा है क्या?
छोकरे, अगर तेरी वजह से न होता तो मैं कुछ दिन जेल में कैसे बंद होता, मेरी दुकान का सामान जब्त कैसे होता। तो तू क्या चाहता है? आज मैं तुझे दो रास्ते देता हूं, या तो मुझे 1 लाख का मानसिक नुकसान भर, या फिर आज तेरी टांग तोड़ दूंगा, कल से तू सड़क पर भीख मांगने जाएगा। मैं तीसरा रास्ता चुनता हूं। मैं तीसरा रास्ता चुनता हूं। तीसरा? मैंने कहा था कि तीसरा रास्ता है क्या? तो फिर तुम तीनों को धूल चटा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुमने हमें धूल चटा दी। यह हिम्मत किसने दी तुम्हें? मालिक को खतरा महसूस हुआ। विशेष उपहार दिया जाएगा, प्राथमिक जीन संशोधन द्रव। यह मालिक की मदद कर सकता है शारीरिक लड़ने की क्षमता बढ़ाने में। क्या इसे ग्रहण करें? सोच लो। क्या पी रहे हो हिम्मत बढ़ाने के लिए? आज तुम कुछ भी पी लो, कुछ नहीं होगा। आओ भाइयों, इन पर टूट पड़ो। रुको, मैं पुलिस को बुलाने वाला हूं। पुलिस बुलाओ। मैं पहले ही जेल जा चुका हूं, दूसरी बार मुझ पर हमला करने से नहीं डरते। किंगर, चिंता मत करो, ये लोग डरने लायक नहीं हैं। ये लोग डरने लायक नहीं हैं। यह कैसे संभव है? नहीं 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 भाई, मैं बहुत पहले सुन चुका था तुम्हारे लड़ने के कौशल के बारे में। खास तौर पर 2 लोग तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। आपकी प्रसिद्धि सचमुच सार्थक है। देखो, आज इतनी रात हो गई है, मैं अब आपको और भाभी को तंग नहीं करूंगा। मैं पहले चलता हूं। मैं तुमसे कहता हूं, अगली बार फिर ऐसा हुआ तो जेल जरूर जाओगे। दफा हो जाओ। क्या हुआ किंगर? तुम कब से इतनी माहिर हो गई? तुमने एक मुक्के से उन उपद्रवियों को धराशायी कर दिया। मेरे पास इससे भी जबरदस्त क्षमताएं हैं। क्या तुम आजमाना चाहोगी? छी छी, लेकिन जब से हमारा तलाक हुआ है, मैं अकेले सोते हुए अक्सर बेचैन रहता हूं। मैं तुम्हारी बाहों में सोना चाहती हूं। चलो चलो, हम साथ घर चलते हैं। छोटा झो आ गया है। आंटी, जी जाजी। हाँ माँ, पापा घर पर नहीं है क्या? तुम्हारे पिताजी बाहर गए हैं। वह कह रहे थे कि तुम दोनों का फिर से विवाह करवाएंगे, माफी के तौर पर कुछ उपहार खरीदने। तुम्हारे पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। चाची, चाचा जी, उपहार लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं चाचा जी, यह सब बस चिंगर की खुशी के लिए कर रहे हैं। मैं चाचा जी से नाराज नहीं हूं। माँ, समय हो गया है, हम पहले आराम करने जा रहे हैं। जाओ। जो उठ गया। कल रात ठीक से सो पाए क्या? हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। चाचा जी, यह क्या है? पुरुषों के लिए शक्तिवर्धक चीज। यही तो है, माफी मांगने के लिए तुमने उसे यह तोहफा दिया। हाँ, मेरे दामाद को ताकत मिलेगी। इस साल पोता पाने की कोशिश करें। पहले शुभ दुर्जी। दीदी, क्या मेरे जीजाजी आपके पास हैं? हाँ, मैं हूं। अपने जीजाजी को तुरंत बाहर भेजो, उन्हें लेने के लिए गाड़ी आ चुकी है। हमारे होटल के मालिक जियाजी बहुत परेशान हैं। वे होटल में उनका इंतजार कर रहे हैं। जिया जिया, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे मालिक जियाजी तुम्हारे जीजाजी के लिए कमरा पहले से तैयार है। दीदी, तुम क्या सोच रही हो? मिस्टर जिया के होटल में संकट आ गया है, आपके पति की मदद चाहिए। विस्तार से बातें जब तुम आओगी तब बताऊंगा। मिस्टर ली, मिस्टर जिया के पास अब कोई शेफ नहीं बचा है। अगर आप स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं, मेरे होटल चल सकते हैं। फुतियान हाओ। किसने कहा मेरे होटल में कोई शेफ नहीं है? मैंने लोग भेजकर बुला लिया है। शेफ? तुम किसी सड़क किनारे मोमो बेचने वाले को ढूंढो, शेफ बना दो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आप श्रीली को धोखा नहीं दे रहे हैं? फुटपाथ पर मोमो बेचने वाला? हाँ, श्रीली। श्रीमान जिया, वह पहले ही। फुतियान हाओ, तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती? मेरे होटल के सारे शेफ तुमने खींच लिए। तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। लेकिन मैं भी तुम्हें बता दूं, मैं एक मोमो बनाने वाले शेफ को लेकर
काफी हूं। श्रीमान जिया, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तुम दूसरों को पैसे कमाने से नहीं रोक सकते, है ना? तुम श्रीमान ली, तुम फिर भी मेरे होटल चले जाओ। श्रीमान जिया का यह होटल तो अनुभव बहुत खराब है। इससे आपकी भूख प्रभावित होगी। इसके अलावा श्रीमान ली को एक बावर्ची का इंतजार करवाना। श्रीमान जिया, क्या यही आपकी मेहमानवाजी है? क्या यही आपकी मेहमानवाजी है? मालिक फू, आप इतने बेचैन क्यों हैं? मैं तो बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। श्रीमान ली सही कह रहे हैं। मैं तो देखना चाहता हूं एक फुटपाथ विक्रेता के बनाए हुए पकौड़े। आखिर इसमें कैसा स्वाद हो सकता है? जिया साहब, जिस शेफ को तुमने ढूंढा है उसकी काबिलियत कुछ खास होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरे मामले तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। फू तियानहाओ, मेरा सफाया चाहते हो? तुम बहुत घमंडी हो। जब मालिक लिन आएंगे उनके बनाए बाऊजी मिस्टर ली को जरूर पसंद आएंगे। 20 करोड़ का निवेश मेरा होगा। जिया जिया, क्या तुम्हारा जीजा आ गया? जिया साहब, मैंने अपनी दीदी को फोन कर दिया है, वे जल्द ही आ जाएंगे। हाँ? क्या श्री लिन नहीं मिले? जिया साहब तो मिल गए, लेकिन श्री लिन कार से आने को तैयार नहीं हैं। वे तिफिया साइकिल से आ रहे हैं। मेरे अनुमान से वे कुछ ही देर में आ जाएंगे। अच्छा, गेट के सुरक्षा गार्ड को सूचित कर दो, श्री लिन को रोकना नहीं है। जी प्रबंधक जिया। श्री लिन आप आ गए? हाँ, तो अब मैं बनाना शुरू करता हूं। ठीक है। एक छोटी सी फुटपाथ दुकान वाला, एक छोटी सी फुटपाथ दुकान वाला, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। उसके बनाए बन कितने स्वादिष्ट हो सकते हैं? वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। ताजी सामग्री, वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, पारंपरिक तरीका, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। उसके साधारण उपकरण और सामग्री देखो। मतली आ रही है। फू तियानहाओ, मैं तुमसे कहती हूं, मैं तुम्हारी बहुत देर से सहन कर रही हूं। बस बकबक करती रहती है, पीठ पीछे छोटी छोटी चालें चलती है। तुम सचमुच बहुत घृणित हो। अगर तुमने मेरे जीजा को फिर से सताया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम एक छोटी सी लड़की हो। चुप रहो। तुम कौन हो? रुको, तुम बोलो। फुटपाथ पर सामान बेचने वाले तुम्हारे जीजाजी हैं? हाँ हाँ हाँ, यह बहुत मजाकिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जीजाजी का मजाक उड़ाने की? मैं अभी तुम्हें पीटूंगा। रुको रुको, तुम भौंकने वाले कुत्ते से बहस मत करो, वह तुम्हें काट लेगा। क्या तुम भी उसे वापस काटोगे? जिया लान, तुम ज्यादा देर खुश नहीं रहोगे। डिंग। जिचिंग। बाउजी पकने में 3 मिनट लगते हैं। कृपया सब धैर्य रखें। मालिक लिन है ना? आपके बाउजी बनाने का तरीका और भरावन का स्वाद मेरी मां जैसा ही है। दुर्भाग्य से वह बुजुर्ग महिला चल बसी। तब से मैंने उनके बनाए बाउजी कभी नहीं खाए। श्री जी दुहक सहन कीजिए, मेरी यह विधि पूरी तरह से मेरी खोज है। सोचा न था कि आपकी माताजी की विधि से मेल खाएगी। श्री लिन, सच कहूं तो मैं अभी भी आपके बाउजी का इंतजार कर रहा हूं। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। इस बन का स्वाद वास्तव में अद्भुत है। इसने मुझे चखने दिया। मेरी मां के बन जैसा स्वाद सच में अकल्पनीय है। श्रीमान लिन बना सकते हैं इतनी आश्चर्यजनक बन। ठीक है, यही है वह बन जिसे तुमने बनाया। कुत्ता भी नहीं खाएगा। तुम इस तरह के बेकार बन लेकर आए हो श्रीमान ली को मूर्ख बनाने के लिए। मैं अभी तुम्हारी दुकान उखाड़ फेंकता हूं ताकि भविष्य में किसी को नुकसान न पहुंचा सको। कोई आओ, इसे हटाओ। रुको फू तियानहाओ, तुम क्या करना चाहते हो? श्री लिन मेरे मेहमान हैं, तुम उन्हें छू नहीं सकते। अध्यक्ष जिया, जिसे तुम लाए हो, जिसे तुम समोसे बनाने वाला कहते हो, वह तो बस एक लालची फेरी वाला है।
इस्तेमाल किया गया बीफ ताजा नहीं होगा। तोड़ दो सब कुछ। रुको तुम। श्रीमान ली, यह क्या हुआ आपको? घटिया समोसे देकर आपको बेवकूफ बनाया। अभी मैं तुम्हारा बदला लेता हूं। किसका बदला? तुम इसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो? श्रीमान ली के बनाए पाव सचमुच लुंचेंग की अनोखी विशेषता। अरे बेसमच चीज, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अरे यह आखिर क्या मामला है? कहा था न कि यह बन कठिनाई से खाया जाता है। यह श्रीली कह रहे हैं कि बन स्वादिष्ट है। मैं भी चखकर देखती हूं। यह कुत्ते का न खाने वाला बन आखिर कितना स्वादिष्ट है। यह बन इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? और फिर मैंने इसमें महसूस किया अपनी प्रेमिकाओं के साथ इंजेक्शन का स्वाद। अरे यार, हर कौर एक नया एहसास लाता है। इस बार तो यह प्यार का मन करा देता है। यह बन कितना अद्भुत है। यहां तक कि मेरे होटल के खाने भी बेकार लगते हैं। तू साहब कैसे हैं? मेरे जीजा जी ने बनाए हैं ये बाऊजी। कैसे हैं? बस ठीक ठाक हैं। झूठ बोलने पर बिजली गिरती है। तुम? जिया साहब, क्या तुम ढूंढ सकते हो इतनी महान बाऊजी मास्टर? बहुत शानदार। मैंने यह बाऊजी खाया है, फिर कोई और स्वादिष्ट व्यंजन खाऊं, उनका स्वाद महसूस ही नहीं होता। इसलिए मैंने तय किया है आपके होटल में 2 करोड़ का निवेश करूंगा। श्रीमान ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंता न करें, मैं खाने की कला को अच्छे से सीखूंगा। जीजा जी तो बहुत शानदार हैं। श्रीमान ली, आप अपने पैसों की परवाह नहीं करते। अगर यह पैसा बर्बाद हो गया तो पत्थर उछालने का तुमसे क्या लेना देना। जल्दी चलो, यहां मेरा मूड खराब मत करो। जिया लान, जल्दी खुश मत हो। तुम्हारा होटल जल्द ही बंद हो जाएगा। हम चलते हैं। प्रबंधक जिया, तो मैं अब चलता हूं। 2 करोड़ रुपए तुरंत खाते में भेज दिए जाएंगे। श्रीमान ली, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। हाँ? श्रीमान लिन, आपने समय रहते मदद की, इसके लिए आभार। नहीं तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। प्रबंधक जिया, मैं तुम्हारी सिर्फ इस बार मदद कर सकता हूं। अब तुम्हारा मामला सुलझ गया है। मुझे अभी भी अपनी दुकान लगानी है, तो मैं पहले चलता हूं। श्रीमान लिन, क्या हो अगर तुम दुकान लगाने मत जाओ? दिन भर धूप और हवा में रहते हो, बहुत कष्ट भी होता है। क्यों न तुम मेरे होटल में काम कर लो। मैं तुम्हें रसोई का मुख्य बावर्ची बना दूंगा। वेतन महीने के 2 लाख रुपए होगा। अगर तुम्हें कम लगे तो मैं और बढ़ा सकता हूं। 3 लाख कैसा रहेगा? 3? श्रीमान जिया, बात पैसे की नहीं है। मुख्य बात यह है कि मैं अपनी आजादी नहीं खोना चाहता। मेरी यह दुकान लगाने की वजह 3 सिर्फ आजादी पाना है। समझ रहे हो ना? श्रीमान लिन, अगर आप चले गए तो मेरा यह होटल बर्बाद हो जाएगा। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि तुम रुको। मालिक जिया, मैं आपकी मदद करूंगा। यह तो सिर्फ जिया जिया के सम्मान के लिए है। तुम किसी और मुख्य बावर्ची को ढूंढ सकते हो। मैं सच में आपकी मदद नहीं कर सकता। अच्छा, अगर कोई और बात नहीं है, हमें अब दुकान लगाने जाना है। चलो चलें। आओ, तुम्हारे 2 बीफ बन और 3-4 सेव बन। धीरे चलना। मालिक, 4 सेव बन और लाल बीन बन 5-5। यह महोदय, हमारा लाल बीन बन 5 युआन का है। 4 सेव बाव 10 युआन का है। कुल 75 युआन हुए। मालिक, आपके ये बावजी बहुत महंगे हैं। माफ कीजिए महोदय, हमारी विशेषता स्वाद की उत्कृष्टता है और सामग्री स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त है, इसलिए थोड़े महंगे होते हैं। मालिक, वो बंस स्वादिष्ट नहीं है। क्या एलएसीए के लिए पैसे वापस मिल सकते हैं? कोई समस्या नहीं, चिंता मत करो, हमारे बंस बिल्कुल स्वादिष्ट हैं। स्वादिष्ट नहीं तो पैसे वापस। मालिक ने भेज दिया है। श्रीमान ली, भले ही उसके बंस स्वादिष्ट हों, यह हमारे विषय से मेल नहीं खाता। यह 2 करोड़ की रकम है। तुम इतनी आसानी से जिया लान को नहीं दे सकते। हमारे तियान हाओ होटल की क्षमता उनके होटल से कहीं बेहतर है। हमारे होटल में सबसे ज्यादा शेफ हैं। अरे वो साहब, आप इसके बारे में और न सोचें। ये 2 करोड़, ये 2 करोड़, मैं जिसे कहूंगा उसे ही निवेश मिलेगा। नहीं श्रीमान ली, मैं। बस करो, आप और कुछ मत कहिए।
श्रीमान जिया, चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है। जिया जिया, जाकर अनुबंध ले आओ। ठीक है। श्रीमान ली, यह अनुबंध है, पहले आप देख लीजिए। जरूरत नहीं है, मुझे आप पर विश्वास है। चलो अब हस्ताक्षर करना शुरू करते हैं। श्रीमान ली, हमारे सहयोग के लिए शुभकामनाएं। सहयोग अच्छा रहे। इस पतले आवरण में मीठी लाल सेम की भरपूर भरावन है। एक कौर में ही सब स्वाद आ जाता है। भरपूर मीठी फलियों का मसाला बाहर निचुड़ आएगा, गाढ़ी लाल फलियों की खुशबू से लिपटा हुआ। अरे वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। यह चार सिउबाव सचमुच इंसानी दुनिया का स्वर्गीय स्वाद है। एक कौर लेते ही तुरंत मुंह में फट जाएगा। इस भरावन की सुगंध नाक में समा जाती है और उसकी लाल चटनी भी दिख रही है। अरे वाह, यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। अब हमारी बारी है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे यह वाला चाहिए। भैया, मुझे थोड़ा और खाने दो न। मेरा पेट थोड़ा सा ही भरा है। तुमने अभी कहा था कि मुझे बाउजी खिलाओगे, कम से कम मेरा पेट तो भरने दो। खरीदते समय मैंने तुमसे कहा था, चार क्या पूरे होंगे? अब भी खाने का मन है। मुझसे मत कहना। अरे, मैंने सोचा भी नहीं था। अचानक मेरी भूख बढ़ गई है। मुझे फिर से एक और खाने दो। तुम्हें खाना है क्या? हाँ, मैं अभी और खाना चाहता हूं। यह कैसे हुआ? मांटी, मैं खाना चाहता हूं। मांटी खाओ। यह क्या हो रहा है? क्या यह ठगी तो नहीं है? बेटी, तुम ठीक तो हो न? मालिक, माफ कीजिए, मेरा शुगर कम है और खाना भी नहीं खाया। शायद लू लग गई है। सोचा नहीं था कि इतना गंभीर हो जाएगा। तुम्हें परेशानी दी। बाऊजी के पानी के पैसे मैं तुम्हें देती हूँ। वह तो बस एक बाऊजी है, तुमसे पैसे नहीं लूंगी। अभी हम तुम्हें अस्पताल ले जा रहे हैं, या फिर 120 को बुलाकर तुम्हें लेने भेज दें। जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हो गई हूँ। मैं घर जा सकती हूँ। धीरे चलो, क्या यह ठीक रहेगा? चलो चलें। आगे वाले इतना ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं? अब हमारी बारी है, पीछे वालों की। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? सच कहा, मैंने देखा अभी वो दोनों बहुत सामान लेकर गए। 2 बड़े थैले, कम से कम 10 से ज्यादा। आगे इतने सारे लोग हैं। अरे, मैं बेचैन हो रहा हूँ। बिल्कुल सही। मालिक, ये बंस हाथ से बने हैं क्या? अरे हाँ, रोज सुबह बाजार से लाता हूँ, ताजा सामग्री से बनी ये मंचूरिया। मालिक, आपका हुनर तो कमाल है। मैंने आज पहली बार चखी है इतनी स्वादिष्ट मंचूरिया। हाँ, ये मीठी मंचूरिया नरम है पर भारी नहीं। इनका स्वाद मखमली है, बिल्कुल मखमली। मैंने पहली बार ये मंचूरिया खाई है, मुझे यह बहुत पसंद है। अरे हाँ, मुझे वह चार सिउबाव खाना पसंद है। मैंने पहले कभी नहीं खाया था। यह मीठा और नमकीन स्वाद। मैंने एक बार चखा और पसंद आ गया। मालिक, क्या और बाऊजी हैं? आगे इतने सारे लोग हैं, अब मेरे लिए भी नहीं बचा। पीछे वाले अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं, बचे हुए बाऊजी बहुत कम हैं। अरे बॉस, मुझे 20 चाहिए। ठीक है, 20, 20। मैंने अभी तक नहीं खरीदा है। बीस दे दो। शुक्रिया मालिक। अरे नहीं बहन, ऐसा खेल कहाँ होता है? मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। यह एक भी पकौड़ी मेरे लिए नहीं बचाई। नहीं, क्या किसी ने नियम बनाया है कि एक बार में 20 पकौड़े नहीं खरीद सकते? मैं ज्यादा खाता हूँ, क्या यह गलत है? तुम, अरे मेरे पकौड़े। मालिक, सच में खत्म हो गए। तुम थोड़ा और बना दो, अभी तो बहुत समय है। मालिक, हम इंतजार कर सकते हैं। मालिक, थोड़ा और बना दीजिए, हमने कतार में बहुत देर इंतजार किया है। दोस्तों, सचमुच खत्म हो गया। मैं एक दिन में सिर्फ 200 बंस बनाता हूँ, सब पहले से ही बने हुए हैं। फिर यहाँ स्टॉल लगाने आए, हमारा सामान बिकते ही हम पैक कर लेंगे। जानू, यह आदमी झूठा नाटक कर रहा है। क्या हमें पुलिस बुलानी चाहिए? ऐसा तो नहीं लगता। शायद सचमुच भूख से बेहोश हो गया है। चलो हम ऊपर देखते हैं। ठीक हो क्या जागो? बेटी, तुम ठीक हो क्या?
होश में हो क्या? खाना, मुझे खाना दो। मांटी, तुम क्या कह रही हो? यह औरत क्या हालत में है? क्या कोई दुर्घटना नहीं हुई है? यह तो बहुत बदकिस्मती है। बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे खाना दो। अच्छा ठीक है, तो यह भूख से बेहोश हो गई थी। लो लो लो, यह रहा बंद। बेटी, थोड़ी और सहन करो। यह भूख से बेहोश हो गया था क्या? अरे बेचारा, बच्चे को इतनी भूख क्यों लगी है? यह तो भाग्य से पति की दुकान के सामने गिरा। अगर सड़क पर गिर जाता, कितना खतरनाक होता। बिल्कुल सही। मालिक, मुझे माफ कीजिए। मेरा अभी का काम है रोज 200 समोसे बेचना। अपने काम को और मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं। अरे सुनो सब लोग, थोड़ा शांत रहो। मेरी बात सुनो सब लोग, कल रात 8 बजे हम ठीक समय पर दुकान लगाऊंगा। आज जिन्हें नहीं मिला, कल जल्दी आ सकते हैं। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। इन दिनों मालिक रोज बेचता है अलग स्वाद वाले पकौड़े। पता नहीं परसों मालिक के पास नई स्वाद वाली मांग भरी रोटी होगी क्या? कल टीम को काम जल्दी खत्म करना है। रात को निश्चित ही ओवरटाइम करना पड़ेगा। तुम सोचना भी मत कब की खबर है, मुझे कैसे पता नहीं चला। सुबह सुबह दौड़ना अच्छा लगता है, तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। पति, मुझे लगता है यह आरामदायक दिन काफी अच्छे हैं। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। अरे जवान, तुम दोनों पति पत्नी भी सुबह की दौड़ में आए हो? हाँ अंकल। अरे तुम जैसे नौजवान लोग जो व्यायाम के लिए बाहर आते हैं, वे तो दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। असल में आजकल युवाओं पर जीवन का दबाव बहुत है, और फिर पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है। मां बाप का भी पालन पोषण करना है। हर दिन आंख खुलते ही काम पर लग जाना पड़ता है। उनके पास सुबह दौड़ने का समय कहाँ है? जवान, तुम ठीक कहते हो। अरे यह आपकी पत्नी है न? बहुत सुंदर हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। धन्यवाद चाचा आपकी प्रशंसा के लिए। लड़का, सुना है इस पहाड़ की चोटी का नजारा बहुत अच्छा है, हम साथ चलें। मेरा भी यही विचार था। अकेले चढ़ाई करना, एकदम अकेला। साथ होता कोई। अंकल बहुत खुश हैं। सुनते हैं इस पहाड़ पर एक बड़ा बांस का जंगल भी है। वाह कितना अच्छा है, हमें बांस की कोपलें भी मिलेंगी। अरे नौजवान, तुम्हें खाने का भी शौक है? हाँ हाँ, मैं तो खाना बनाना भी नहीं जानता। या फिर जो खाने के बारे में ज्यादा नहीं जानते। बांस के जंगल का नाम सुनते ही पहला ख्याल खाने का ही क्यों आएगा? अरे अंकल, मैं शेखी नहीं मार रहा। मेरा खाना बनाने का हुनर लाजवाब है। हाँ हाँ हाँ, सच में यह तो पता नहीं था। इतनी कम उम्र में, और वो भी एक शेफ। चीनी खाना या फिर विदेशी, दोनों आता है। तो मुझे मौका मिलकर चखना होगा। कहाँ मिलेगी आपकी बनाई चीज? हम रात को पार्क में होते हैं, फल फूल पहाड़ी बाग में दुकान लगाते हैं, लेकिन हम 8 बजे दुकान खोलते हैं। आमतौर पर 9 बजे तक सब बिक जाता है। तुम्हें जल्दी आना होगा, हमारा धंधा बहुत जबरदस्त चल रहा है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। यह जगह बड़ी आरामदायक है। अगर यहाँ चाय का केतली रख दें और फिर हम शतरंज खेलें, क्या यह बहुत आरामदायक नहीं है? अरे मेरे पास अच्छी चाय है, कल सुबह ले आऊंगा। हम भी एक बार सुसंस्कृत हो जाते हैं। ओह, तो मुझे अच्छी तरह चखना चाहिए। अरे अंकल, हम एक दूसरे का संपर्क सूत्र जोड़ लेते हैं ताकि किसी को ढूंढ न पाएं। ठीक, चलो। इस समय तो बहुत देर हो गई है काका, हमें घर जाकर सामग्री तैयार करनी है। अब हम आपके साथ पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, क्या कभी और चलेंगे? अच्छे लड़के हो तुम। यह तो पता नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? अरे चाचा, मेरा नाम लिन झो है। ठीक है तो चलो, फिर मुलाकात होगी। मैं चलता हूँ, अलविदा। हेलो टिंग टिंग, रात को मेरे साथ फूल फल पहाड़ पार्क चलो। पापा, पार्क में क्यों जाना है? मंटू खाने। पापा, मेरे ऑफिस में बहुत काम है, मैं सच में छुट्टी नहीं ले सकता। अगर तुम्हें मंटू खाना है तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके तुम्हारे लिए मंगवा देता हूँ। नहीं, तुम्हें वापस आना ही होगा। ठीक है। लिंग लिंग, तुमने कहा था कि आज रात
क्या हम लिंझो के स्टॉल पर जाकर उन्हें धन्यवाद दें? हाँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जैसा तुम कहो। जब तुम्हारा ब्लड शुगर कम था तब उस बंस वाले ने तुम्हें खाने को दिया। यह तो तुम्हारी जान बचाने जैसा था। यह धन्यवाद नहीं बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा। हमें उनका ठीक से आभार जताना चाहिए। यह मोमो वाले की उम्र क्या है? पुरुष है या महिला? सुंदर है या नहीं? अगर यह कोई सुंदर पुरुष हुआ तो जान बचाने का एहसान तो शादी से चुकाना चाहिए। मैं तो उनकी दुकान के सामने भूख से मर ही जाती। मुझ में तो मांटी खाने की भी ताकत नहीं बची। मालिक सुंदर है या नहीं, इस पर ध्यान देने का वक्त कहाँ है? अरे ये सब मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मांटी सचमुच बहुत स्वादिष्ट थी। मांटी बहुत स्वादिष्ट थी। चुएर, एक सड़क किनारे ठेले पर बिकने वाली मांटी, वो कितनी स्वादिष्ट हो सकती है? तुमने नहीं खाया? मंथुओं का स्वाद महसूस नहीं होता। मैं तो बस उसके स्वाद में खो गया हूं। खासकर जब एक कौर लेते हैं। मीठी लाल बीन की भरवां चीनी मुंह में घुल जाती है। उस पल की मिठास, मानो अमृत की बूंदें मेरे शरीर को तर कर रही हों। पूरा शरीर फिर से धरती पर लौट आया। वह बन कुछ अलग ही स्वर्गीय स्वाद वाला है। शेर, इतना भी अतिशयोक्ति? क्या दुनिया के सभी बन एक जैसे नहीं होते? इतना चमत्कारी कैसे हो सकता है जैसा तुम कह रहे हो? मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगी। आज रात मैं तुम्हें चखवाता हूं। खाने के बाद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, उसका वर्णन करने से बेहतर है तुम खुद ही चले जाओ। मुझे ओवरटाइम करना है। तुम खुद ही चले जाओ। मुझे ओवरटाइम करना है। अरे लिनलिन, मेरी सलाह है कि ओवरटाइम न करो। जब तुम उस दुकान के मांटी खा लोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में इतना स्वादिष्ट खाना भी होता है। अगर तुमने यह मौका गवा दिया तो फिर इतनी स्वादिष्ट मांटी नहीं मिलेंगे। वैसे मैं ओवरटाइम काम करने वाला नहीं हूं। अरे क्या तुम्हें पता है लाइन में कितने लोग खड़े हैं? 3 किलोमीटर तक लाइन लगी है। अरे बाप रे, सच में या झूठ? 3 किलोमीटर लाइन लगाकर सिर्फ मंटी खरीदने के लिए? हाँ, उस समय तुम्हारा तो क्या, मेरा भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन हकीकत यही थी। जब तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं जरूर चखकर देखूंगा यह बन कितना स्वादिष्ट है। हाँ, आ गया आ गया। मालिक आप आ गए। मुझे 10 बन दीजिए। मुझे 20 बन दो। पहले मैं आया हूं, पहले मुझे दो। सब लोग धक्का मत करो। लाइन में लगने की जल्दी मत करो। सभी सभ्य लोग हैं, हर किसी को मिलेगा। ठीक से लाइन लगाओ। पहले मैं आया हूं, पहले मुझे दो। अरे बाप रे, सच में इतने सारे लोग हैं। यह बन क्या इतना स्वादिष्ट है? लिंगलिंग देख लिया न? मैंने झूठ नहीं बोला था न? मैंने ऐसा मौका देखा है। पिछली बार सुपरमार्केट में ऑफर था। सोचा नहीं था एक बन इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कुकू, यह वाकई कम देखने को मिलता है। यह तो बिल्कुल आम बात नहीं है। थोड़ी देर धैर्य से पंक्ति में खड़े रहो। जब तुम पहली बार मंटी खाओगे वह तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट कर देगा। ठीक है। एक बात और, क्या यह मंटी 2 रुपए की है? हाँ, उसकी दुकान के बंस महंगे हैं। सब्जी वाले बंस 5 रुपए का एक है। यह दुकानदार पागल हो गया है, इतने महंगे दाम लगा रहा है। अरे तुम धीरे बोलो, महंगा होने की वजह है। तुम्हें पता होना चाहिए बंस की सामग्री के बारे में। वह बिल्कुल प्राकृतिक और प्रदूषण मुक्त है। कोई भी मिलावट नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका स्वाद अद्भुत है। जब तुम उस बन की बात सोचोगे तब तुम ऐसा नहीं सोचोगे। आशा है कि यह वैसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो, नहीं तो मैं निश्चित रूप से उसकी शिकायत करूंगा। हाँ, तुम अभी भी इतनी जिद्दी क्यों हो? यह अभी तक सब कुछ साबित नहीं करता। ओह, शायद मालिक ने पैसे देकर लोगों को बुलाया है। यह संभव है। हाँ, लिनलिन, लगता है आज तुम्हें मंथी न खिलाऊं तो तुम अपना विचार नहीं बदलोगे। मालिक, आज मंथी में कौन सा स्वाद है? आज बीन पेस्ट वाले मंथी हैं। 4 सीओ और बीफ मंथी और टोफू मंथी भी हैं। ओह, कल जैसा ही है। कल कम खरीदा था, खाकर मन नहीं भरा। आज मैं पूरा खाऊंगा। पहले मुझे सिर्फ मीट बन खाना पसंद था। स्नो वेजिटेबल बन और टोफू बन, ये नमकीन और ताजा बन। मीठे बन भी इतने स्वादिष्ट होते हैं, सोचा नहीं था। बिल्कुल सही। वाह, कितनी सुंदर है। इसे ले जाऊंगा तो पत्नी समझेगी मैं मंटू लाया हूं। एक कौर में ही काट लूंगा, वह देखकर हैरान रह जाएगी। हाँ, थोड़ा और इंतजार करो, अभी तैयार हो जाएगा। पिताजी, एक समोसा ले लो। हम बहुत दूर आ गए हैं और यह जगह बहुत गंदी है और यह जगह बहुत अस्त व्यस्त है। बाहर का खाना साफ नहीं होता। चुप रहो। यह फुटपाथ का ठेला सब परिवार का पेट पालने के लिए ही तो। वैसे तुम्हारे पिता पहले स्टॉल लगाते थे, बाद में काम बढ़ा तो कंपनी बना ली। समझ गया पापा। पर वह मोमो बेचने वाला कहाँ है?
मेरे ख्याल से तुम्हारी बस एक बार मुलाकात हुई है। उसके मोमो खाने की कोई जरूरत नहीं, न कि उसका व्यापार संभालने। ठीक है, बहुत बकवास मत करो। मैं खाना खाने आया हूं, तुम्हारी शिकायत सुनने नहीं आया। समझ गया पापा। देखो जरा, आगे लाइन लगी है। चलो पूछते हैं। देखो लिन झो के स्टीम बन कहाँ हैं? ठीक है बेटी, तुमने इतना सारा क्यों खरीदा? मैं कुछ फ्रिज में रखकर स्टॉक करना चाहती हूँ। ऐसी बात है, एक बार में कई दिन चल जाएगा। भुगतान हो गया है। धीरे चलना मालिक, मुझे 30 चाहिए। पति, बंस खत्म हो गए हैं। माफ कीजिएगा सब, पिछले बैच के बंस भी बिक चुके हैं। ताजे बनाने पड़ेंगे। लगभग 10 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। मालिक, मैंने गिना, सामने केवल 10 लोग हैं। 100 बंस बिक गए, अब बचे ही नहीं। मालिक, क्या आप हमारे पीछे वालों को भी देख सकते हैं? क्या आप सीमित मात्रा में बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी बारी आते आते फिर खत्म न हो जाए। मालिक, क्या आप प्रति व्यक्ति सीमा लगा सकते हैं? वरना मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अब से सीमित खरीदारी है। क्या आपको यह अनुचित नहीं लगता? आगे वाले लोग तो पहले ही इतना खरीद चुके हैं। सीमित खरीदारी ही न्यायसंगत है। हमें सीमित खरीदारी से खुशी है। अगर अब भी सीमित नहीं किया गया तो नीचे वालों ने सारा सामान खरीद लिया तो क्या होगा? मालिक ने अभी से सीमित खरीदारी शुरू कर दी है। बैग नीचे वालों के पास, पूरा खरीद लिया तो क्या करें? मालिक ने अभी से सीमित खरीदारी शुरू कर दी। हमें कोई आपत्ति नहीं, बस हमें खरीदने दो। थोड़ा कम भी खरीदे तो चलेगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा कम लेना भी ठीक है। अच्छा, जब सबने सीमित खरीदारी की मांग की है तो अब से हर व्यक्ति सिर्फ 4 ही खरीद सकता है। सब लाइन में अच्छे से खड़े हो जाएं। भीड़ मत लगाओ, हर किसी के पास होता है। मालिक, तो मुझे 2-4 सेव चाहिए। 2 दाल की मिठाई वाले। मालिक, मैं भी वही लूंगी जो इन्होंने लिया। सब रुकिए, जल्दी तैयार हो जाएगा। आपकी पाव भरी में कौन सा स्वाद चाहिए? लिंगलिंग, मेरे बॉस को बचाने वाले साहब कितने सुंदर हैं। बिल्कुल सुंदर हैं। नमस्ते बॉस। कल मैं आपकी दुकान के सामने बेहोश हो गई थी। आपके दिए बन और पानी का बहुत धन्यवाद। सचमुच बहुत आभार है। अरे बस आप ठीक हैं तो सब ठीक है। तुम ठीक हो, यही बड़ी बात है। आपके बंस की वजह से बच गया, नहीं तो मैं भूख से बेहोश हो जाता। मालिक, आज मुझे एक बीफ वाला चाहिए, एक बीन पेस्ट वाला और 2-4 सीव वाले। अरे ठीक है, तुम रुको। लो तुम्हारी मंडी। अलीपे में 500 रुपए आए। हे भगवान, इस आदमी ने गलत पैसे दिए होंगे। 500 रुपए, उसने इतने ज्यादा पैसे दे दिए। मालिक को धन्यवाद देने के पैसे सीधे मालिक को दो। शायद डर है कि मालिक नहीं लेंगे, इसलिए ऐसा किया। अरे तुमने ज्यादा पैसे दे दिए। मालिक, यह लड़की आपका शुक्रिया अदा कर रही है। डर था कि आप नहीं लेंगे, इसलिए हर तरह से आपको धन्यवाद देना चाहती थी। मालिक, यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। वाचिंग बांचिंग वाचिंग, तुम्हें किस स्वाद के बाउजी चाहिए? यह जगह तो बहुत गंदी है। मुझे 2 चाशाओ बाओ दो। 2 बीफ बाओ। सुबह चाचा को बता दिया था, मैं हुआ गोशान में बाऊजी की दुकान लगाता हूँ। अंकल, शाम हो गई है, आप मेरे यहाँ आए, यह बहुत अच्छी बात है। अंकल, आप कब आए थे? कितनी देर से लाइन में थे? आप सीधे मुझसे मिलने आ सकते थे। अरे, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। पुराने ग्राहक का कतार में घुसना अच्छी आदत नहीं है। मुझे 2 मांटी चखने के लिए दो। हाँ, लो तुम्हारी मांटी। तुम्हें पैसे नहीं देने होंगे। मेरे साथ औपचारिकता मत करो। टिंगटिंग, पैसे दे दो। कितने पैसे हैं? 15 रुपए। क्या तुम लूट रहे हो? 2 बन केवल 4-5 रुपए के होते हैं, तुम 15 मांग रहे हो। क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो? पैसे देने में इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? 15 रुपए 2 बन सस्ते ही हैं। पापा, आपको धोखा दिया गया है। वह एक धोखेबाज है। वह एक धोखेबाज है। तुम चुप रहो। छोटी लिन से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगा। अंकल, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ मंथी महंगी बिकती हैं। लोगों द्वारा गलत समझा जाना आम बात है। कोई बड़ी बात नहीं, बस तुम्हें स्वादिष्ट लगे तो बस। स्वादिष्ट है। तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम्हें लगता है तुम मशहूर हो। मशहूर मोमो मास्टर चांग झुंगुआंग। चांग झुंगुआंग कौन है?
मुझे सच में जानने की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बस तुम मेरी ये मंथी खा लो, तो फिर ये बातें नहीं करोगे। ओह क्या? तो फिर अब मैं तुम्हारा झूठ उजागर करूंगा। क्या यह सिर्फ एक आम मांटो है? यह इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? यहां तक कि प्रसिद्ध मांटो गुरु चांग जुनगुआंग के मांटो भी इसके 100वें हिस्से के बराबर नहीं है। और इसका स्वाद अचानक मुझे मेरी दिवंगत मां की याद दिला दी। वह आंसू बहाने लगी। टिंग टिंग, तुम्हें क्या हुआ? पापा, उसके बंस तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे अपनी मां की याद आ गई। आह! हाँ, सचमुच स्वादिष्ट हैं। यह स्वाद बहुत ही शानदार है। एक कौर लेते ही इसकी बनावट चबाने लायक है। आटा मुलायम और चिकना है, भुरभुरा और स्वादिष्ट है। और फिर इसके नमकीन मीठे चार स्यू भरावन के साथ। यह बिल्कुल असली जैसा है। इसने मुझे 40 साल पहले की याद दिला दी। मेरा पहला चुंबन। चुंबन का एहसास छोटी लिन ने आखिर कैसे किया? छोटी लिन, तुम्हारी यह मंथी रोटी मेरे कई दशकों में सबसे स्वादिष्ट मंथी रोटी है। तुम्हारा स्तर तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर से भी ऊपर है। काका, आपकी तारीफ के लिए बहुत धन्यवाद। यह तारीफ नहीं है, यह आपकी योग्यता का हक है। मुझे खेद है, अभी मेरा व्यवहार अशिष्ट था। मैं आपसे माफी मांगता हूं। सच में अंदाजा नहीं था आपके बनाए बाउज इतने अद्भुत हैं। कोई बात नहीं, बस तुम्हें स्वादिष्ट लगे, बस इतना काफी है। मालिक लिन, हमारी कंपनी को एक मुख्य बावर्ची की जरूरत है। मैं आपको नियुक्त करना चाहता हूं। महीने के 1 लाख कैसा रहेगा? क्या मालिक लिन को कम लग रहा है? यह पैसे ज्यादा या कम की बात नहीं है। मैं यहां दुकान लगाता हूं तो बस आजादी के लिए। मैं समझता हूं। मालिक लिन, आप और मेरे पिताजी अच्छे से बात करते हैं। ऐसा क्यों नहीं? आप मेरे घर जाकर पिताजी के लिए खाना बनाएं। महीने के 20 लाख वेतन में ठीक है। नहीं, मेरी भतीजी। चाची, आप यहां कैसे? अगर मैं न आती मालिक लिन जैसा बढ़िया शेफ, तो आप ऊंची तनख्वाह देकर ले जाते। मालिक लिन, नमस्ते। जिया साहब, क्या आप मांस की रोटियां खरीदने आए हैं या मेरी मदद लेने आए हैं? अगर मांस की रोटियां खरीदने आए हैं तो स्वागत है। मदद की बात हो तो छोड़िए, हम इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। देखिए मालिक लिन, यह काम तो आपको ही करना पड़ेगा। आखिरकार यह बात है हमारे चीनी भोजन की प्रतिष्ठा का। प्रतिष्ठा? जिया लान, इस बात का क्या मतलब है? परसों हमारी चीनी भोजन प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में जापान देश भी भाग ले रहा है। अगर उन्होंने हमारे भोजन को हरा दिया तो हमारी बड़ी शर्मिंदगी होगी। जिया साहब, हमारे यहां बहुत सारे होटल और शेफ हैं। सभी भाग ले सकते हैं। देश का नाम रोशन करने के लिए वे ही काफी हैं। मेरे यह बंस तो बिल्कुल साधारण हैं। मालिक लिन, हर कोई भाग नहीं ले सकता, बल्कि चुनाव से गुजरना है। केवल 2 होटल प्रतिनिधि हैं। एक है तियानहाओ होटल और एक हमारा होटल है। और श्रीली ने भी नाम लेकर कहा है कि वे आपको भाग लेते देखना चाहते हैं। मेरे पास वास्तव में कोई चारा नहीं बचा, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। लेकिन मैं जिया साहब, मेरे पति लिन झो जरूर शामिल होंगे। आखिर यह हमारी चीनी प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे चीनी व्यंजन इतने विविध हैं, एक विदेशी खाने से हार कैसे सकते हैं? ठीक है, तो मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं। भांजी, मालिक लिन आजाद रहने के आदी हैं। वे किसी के निजी शेफ नहीं बनेंगे। अगर आपको सच में उनके बनाए बंस खाने हैं तो उनकी दुकान पर आकर खरीद लीजिए। अच्छा, अब मुझे कुछ काम है तो मैं पहले चलता हूं। धीरे से जाना। माफ कीजिए मालिक लिन, मैंने अचानक बोल दिया। कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं। छोटे लिन, चाचा भी तुम्हारे लिए यही चाहते हैं। देश का गौरव बढ़ाओ। ठीक है पापा, क्या हम अब घर चलें? ठीक है टिंगटिंग, तो चलो हम लौट चलें। धीरे धीरे चलना। अरे टिंगटिंग, तुम्हें शाओलिन कैसा लगता है? पापा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि वह मेरा दामाद बने।
पापा आप क्या बकवास कह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है शाओलिन बहुत अच्छा है, सुंदर भी है और पैसे भी कमाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, मैं भाप की रोटियां भी बना सकती हूँ। हुनर तो सचमुच बहुत अच्छा है। पापा, पापा आपको तो उसका हुनर भा गया है ना? हाँ? पापा आपने देखा नहीं, उसकी पत्नी वही खड़ी है। आप? मैं तीसरी औरत नहीं बन सकती। हाँ? किसकी तीसरी औरत? आने से पहले मैंने सब पूछ लिया था। यह औरत उसकी पूर्व पत्नी है, अभी तक दोबारा शादी नहीं हुई, तो फिर मौका तो है। हाँ? इन कुछ रातों में तुम्हें तो आना ही है। अच्छे से तैयार होकर आना, मर्द हमेशा सुंदर औरतों को ही पसंद करते हैं। पापा मैं रोज इतनी व्यस्त रहती हूँ, मेरे पास समय ही कहाँ है। तुम सच में बहुत बेतुकी बात करती हो। तुम शिव शिवे मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, कोई बात नहीं। मालिक आप अभी भी ऑफिस में क्यों हैं? तो काम खत्म हो गया है, तुम लोग ऑफिस क्यों आए हो? मालिक मैं अपना बैग लेने आया हूं। मालिक आपने अभी खाना नहीं खाया है ना? मालिक आपने अभी खाना नहीं खाया है ना? यह बन काफी अच्छा लग रहा है। मैं जाता हूं। छोटी बर्फ, यह बन कहां से लाई? इस बन की मुलायम लोचदार रोटी और सुगंधित लोचदार भरावन, बस एक ही और इंसान को। कल जिसके बारे में बताया था, वही फूलफल पहाड़ पार्क के गेट पर मेरी जान बचाने वाला। यह बन कितना स्वादिष्ट है। कल लाइन में लगकर खरीदते समय मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा नहीं था यह बन इतना सुगंधित होगा। जियाउलिन, इन 2 दिनों में तुम लोगों ने ओवरटाइम काम करना भी कठिन काम है, और अच्छा हुआ तुम्हारा दोस्त भी आ गया। मेरे कहने से आज तुम लोग जल्दी घर जाकर आराम करो। मेरी मंडी सच में कुत्ते जैसा मालिक है, हमारी मंडियां छीनकर खा गया। मैंने तो बहुत लंबी कतार में लगा था, तब जाकर खरीद पाया था। यह यात्रा और मेरी रोटी भी छिन गई, साफ साफ घाटा हुआ। अगर पता होता तो मैं आती ही नहीं। तुमने मेरी रोटी अपने मालिक को खुश करने के लिए दे दी। वह रोटी हमने लाइन में लगकर 1 घंटा इंतजार करके खरीदी थी। छोटी बर्फ गुस्सा मत करो, आज रात मैं तुम्हें शराब पिलाता हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे लगता है कि आज मैं अभी भी बंस खरीदने लायक नहीं हूँ। कल तो ज्यादा पैसे दे दिए थे, डर है कि मालिक मुझे पहचान लेगा, निश्चित ही मुसीबत होगी, इसलिए लगता है कि फिर दिखना ठीक नहीं। लेकिन बाऊजी वाले ने कहा है, हर व्यक्ति सिर्फ 4 ही खरीद सकता है। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो सिर्फ 4 ही मिलेंगे, ये किसी के लिए भी पूरे नहीं पड़ेंगे। क्यों न तुम अपने मालिक से पूछो कि क्या वो बाऊजी खाएंगे, तुम दोनों साथ जाकर खरीद लो। क्या तुम पागल हो गए हो? कल रात मालिक ने हमारे आखिरी 2 रोटियां छीन ली, अगर उसे भेजा तो सिर्फ 4 ही ला पाएगा, शायद उसके लिए भी कम पड़ जाए, फिर वह आकर मेरी रोटी भी छीन लेगा। तुम्हें देना तो दूर की बात है। शाओलिन तो फिर हम क्या करें? शाओलिन अब हम क्या करें? वरना 2 डिलीवरी वालों को लाइन में लगा दें, बाऊजी की खरीदारी का काम सौंप दें। इतनी लंबी लाइन में तो अतिरिक्त पैसे लगेंगे ना? कहीं ऐसा न हो कि डिलीवरी का खर्च बाऊजी से भी ज्यादा हो जाए। मैं तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शाओलिन तुम दोनों कहां जा रहे हो? मालिक, मैंने अपने दोस्त से बात की है, हम कल रात वाली उस स्वादिष्ट मांसपूरी की दुकान पर जा रहे हैं। क्या आप खाएंगे? तो जब मांसपूरी लेने जा रहे हैं तो आज रात ओवरटाइम मत करना, वह डिजाइन का चित्र वापस जाकर बनाना भी ठीक है। अच्छा मालिक, मैं अभी आपके लिए बंस लेकर आता हूं। अरे शाओलिन, तुम्हें क्या हो गया है? मालिक, झाओ शू ने अभी कहा, हर व्यक्ति 4 बाऊजी ही खरीद सकता है। लगता है कि यह पर्याप्त नहीं होगा। 4 वास्तव में कम हैं। मैंने तो रात का खाना भी नहीं खाया है, कम से कम 5-6 तो चाहिए। तो तुम क्या सोच रहे हो? मैं एक कुरियर बुलाने की सोच रहा हूँ। चलो साथ खरीदारी करते हैं, इस तरह लोग ज्यादा होंगे तो खरीदी भी ज्यादा होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। उस समय कितना खर्च आएगा मुझसे लौटा लेना। हे भगवान, तुम दोनों का, यह भी मेरे ऊपर है। अरे अच्छा, मालिक जिंदाबाद। तो आज रात में बस तुम दोनों का इंतजार करूंगा, ठीक है? क्या उसे तुमसे प्यार है? तुम्हें तो बहुत लाड़ मिलता है। हाँ? मेरे मालिक की उम्र 30 साल है, जवान, काबिल, अमीर और खूबसूरत, अपनी खुद की कंपनी शुरू की है। वह मुझ पर कैसे मोहित हो सकते हैं? और सुनो, मेरे मालिक तो रोज खुद ओवरटाइम करते हैं, काम के लिए बना हुआ एक चेहरा।
मरने तक काम करने वाला, उसे तो औरत की जरूरत ही नहीं। फिर जल्दी से डिलीवरी वाले को फोन करो। वो लाइन में लगा हुआ मोमोज का ठेला देखा? तुम लोग वहीं लाइन में लग जाओ। ठीक है, चलो चलें। इस बार मैं ज्यादा खरीदूंगा ताकि भविष्य में ओवरटाइम होने पर भूखा न रहूं। मालिक, मुझे 20 चाहिए। कल से ही खरीदने की सीमा लग गई है। हर व्यक्ति सिर्फ 4 ही खरीद सकता है। अरे, ऐसे लोगों की वजह से ही तो एकदम से बहुत ज्यादा खरीद लिया, इसलिए बाद में हमें कुछ नहीं मिल पाया। हाँ बिल्कुल, मैं लगातार 2 दिन से खाली हाथ लौट रहा हूँ क्योंकि पहले वालों ने बहुत सारा खरीद लिया। हम जो बाद में आए उन्हें कुछ नहीं मिला। सही कहा, अच्छा हुआ कि खरीदने की सीमा लगा दी। ऐसा करने से हर कोई खा सकेगा, नहीं तो आगे वाले सारे लेकर चले जाएंगे और एक व्यक्ति के लिए 4 काफी हैं। कल मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसने एक बार में 30 समोसे खरीदे। इससे बहुत से लोगों को नहीं मिल पाए। सीमित खरीदारी अच्छी है। शुक्र है मालिक ने सीमित खरीदारी मान ली, तो ऐसा है हर किसी को खरीदने का मौका मिलेगा। मालिक, आज के बड़े मांस रोल हाथ से बने हैं। सुअर के मांस का है, पूरी तरह हाथ से बना, या फिर गाय के मांस का है? आज सुअर के मांस का है। सब लोग ठीक से कतार में लग जाओ। धक्का मत करो, यह हाथ से बना है। सबको मिलेगा, यह हाथ से बना है। मालिक, मुझे 2 चाहिए, एक बड़ा मांस का और 2 टोफू के। हाथ से बना हुआ। ठीक है, मुझे 2 बड़े मांस के चाहिए। अच्छा, रात के अंधेरे में क्या कर रहे हो? इतना अच्छा धंधा है फिर भी दौड़ रहे हो। अरे भाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं। मांटो खरीदने आए हो? अरे भाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग यहाँ कतार में लगे हैं मांटो खरीदने के लिए। रात के समय मांटो खरीदने की कतार। उनके मांटो बहुत स्वादिष्ट हैं। आप भी कतार में लगकर कुछ खरीद कर चख सकते हैं। स्वाद अद्भुत है, तो मैं भी कुछ खरीद कर चखता हूँ। मालिक, बचा हुआ मैं सारा ले लूंगा। लपेट दो। हर व्यक्ति सिर्फ 4 खरीद सकता है। मसालेदार टोफू बन और बड़ा मांस बन है। ग्राहक कौन सा चाहता है? बन खरीदने पर भी पाबंदी, यह क्या माजरा है? लिन साहब ने साफ मना कर दिया। यह गंजा आदमी देखने में ही खतरनाक लगता है। साहब इतने सीधे तो झगड़ा न हो जाए। अच्छा, तो मुझे 2 टोफू वाले बन दीजिए, 2 बड़े मांस वाले बन। ठीक है, 30 रुपए। ठीक है। यह सोचा नहीं था कि दिखने में इतने कठोर, गंजे और गुस्सैल भैया इतने समझदार निकलेंगे। लो आपकी मंडी। शुक्रिया। पति जी, मंडी खत्म हो गई। ओह, पीछे वाले ग्राहक माफ कीजिएगा, आज के समोसे अब खत्म हो गए हैं। कल का इंतजार कीजिए। मालिक, सच में नहीं बचे? अरे नहीं, कल भी मुझे नहीं मिले थे, आज भी नहीं मिल पाए। क्या यह मेरी जान लेने जैसा नहीं है? मालिक जी, मालिक जी, इस बच्चे पर दया करो। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया है, सिर्फ आपके समोसे का इंतजार कर रहा था। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? मालिक जी, मैं नहीं मानता, मुझे आज समोसे खाने हैं। नहीं मिले तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। थोड़ा और बना दो, थोड़ा और बना दो मालिक। यह बन बहुत स्वादिष्ट है। एक कौर लेते ही मांस का रस मेरे मुंह में फूट पड़ा। शोरबा साफ है, बिल्कुल भी चिकना नहीं। इसने सचमुच मेरी भूख जगा दी। यह यात्रा वाकई बेकार नहीं गई। यह बन बहुत स्वादिष्ट है। एक कौर लेते ही मांस का रस मेरे मुंह में फूट पड़ा। शोरबा साफ है, बिल्कुल भी चिकना नहीं। इसने सचमुच मेरी भूख जगा दी। यह यात्रा वाकई बेकार नहीं गई। दादा, क्या हुआ? भाई, तुम्हारी मंडुआ बिकेगी, बिकेगी। मेरी मंडुआ, मैंने तो बस 2 ही कौर खाए हैं। कल है स्टॉल कार्य का अंतिम दिन। कार्य समाप्त होने के बाद तुरंत सिस्टम से इनाम मिलेगा। पता नहीं इस बार सिस्टम क्या इनाम देगा। काफी उत्सुक हूं। अभी तक क्यों नहीं आया? इतनी देर बाद आखिर आ गया। मालिक आ गया। मांटू खा रहा हूं। मालिक, आप आ ही गए। आज मैं बहुत जल्दी आया हूं। आज मैं 6 बजे ही लाइन में लग गया था।
मालिक आज कौन से मांटू बना रहे हैं? आज भी सीमित बिक्री है क्या मालिक? 4 मांटू पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति 10 क्या? ठीक है। आज केकड़े की मलाई और स्नो वेजिटेबल बंस हैं। कुल मिलाकर 200 बंस हैं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ 10 ही खरीद सकता है तो 20 लोगों में ही सब खत्म हो जाएंगे। देखो यह 20 लोग और भी ज्यादा हैं। सचमुच बहुत सारे लोग हैं। केकड़े की मलाई वाली नई बंस। मुझे केकड़े की मलाई वाली बंस बहुत पसंद हैं। केकड़े की मलाई वाली बंस जरूर महंगी होंगी। मालिक एक की क्या कीमत है? बर्फीली सब्जी वाली बंस मुझे पसंद है। क्या यह मीठी है या नमकीन? पीछे वाले भाई, जब 50 लोगों की कतार लग जाए अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। बस 200 मांस रोटियां हैं। सबको इसका अंदाजा होना चाहिए, कहीं मेरी बारी आते आते खत्म न हो जाए। आज आखिरकार चख पाऊंगा। सुनो मैं तुमसे कहता हूं, हम दोनों बांट लेते हैं। मुझे 4 क्रैब रोज योक बंस चाहिए, तुम्हें 4 स्नो वेजिटेबल बंस चाहिए। सामने सिर्फ 5 लोग हैं। इस बार हम दोनों जरूर खा पाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा तुम कहो। अरे देखो तो इतने लोग कतार में लगे हैं तो स्वाद कैसे बेहतरीन नहीं होगा? तुम्हें पहले ही आकर खरीद लेना चाहिए था। तुम्हें अपनी इज्जत का इतना ख्याल है? क्या इज्जत पेट भर सकती है? देखो इतने सारे लोग पैसे देकर मोमो खरीद रहे हैं। कौन बेस्वाद मोमो खरीदेगा? मुझे पहले आ जाना चाहिए था। तुम ही बताओ मैंने कितने स्वादिष्ट व्यंजन गवा दिए। किसने सोचा था एक मंटी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है? यह तो मुंह में फट जाने जैसा स्वाद है। यह मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया गया ऐसा स्वाद। सच में मैं भी। वाह, मेरे मुंह में पानी आ गया। क्या खुशबू है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वाह, मेरे मुंह में पानी आ गया। क्या खुशबू है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वाह, यह केकड़े की मलाई वाली रोटी कितनी सुगंधित है। इसने तो सीधे देखने की हिम्मत ही छीन ली। यह केकड़ा मलाई वाला बन है। सारी केकड़े की मलाई और मांस सुबह ताजा निकाला गया है। बिल्कुल असली और ताजा है। पहले जैसी ही कीमत है। 10 रुपए ही है। कितना सुगंधित है यह। आटे की खुशबू केकड़े की महक के साथ मिल रही है। सचमुच खाए बिना रहा नहीं जाता। हर सांस मुझे याद दिलाती है भूख कैसा एहसास होता है। मालिक 4 केकड़ा अंडा रोल दीजिए। अच्छा 40 रुपए हुए। अरे मुझे भी 4 चाहिए। मालिक भुगतान कर दिया गया है। लो आपका। यह आपका है, लीजिए। यहां चटनी है, जो चाहो डुबाकर खाओ। हाँ 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 हाँ, अरे हाँ। सबको एक बात याद दिला दूं, यह केकड़ा मलाई रोटी गर्मागर्म खानी चाहिए। ठंडी हो गई तो स्वाद नहीं रहेगा। यह गंध ताजगी की जगह ले लेगी। स्वाद में कुछ कमी रह जाएगी। हल्के से उठाओ, धीरे से हटाओ। पहले खिड़की खोलो फिर सूप पियो। हाँ, अरे यह सूप पकौड़े खाने का तरीका है, वरना तुम जल जाओगे। ठीक है, धन्यवाद मालिक। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। खुशबू हर तरफ फैल गई। बिजली की तेज गति से मुंह में चला गया। यह तो अद्भुत स्वाद है। मुंह में मिठास घुल गई। यह बाउजी इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? मालिक मुझे 4 केकड़ा अंडा बाउजी चाहिए। अरे मुझे भी 4 चाहिए, मुझे भी 4 चाहिए। मेरे लिए 4 बचा कर रखना। ठीक है ठीक है। सब लोग जल्दी मत करो, सबको मिलेगा, सबका हिस्सा है। जियांग, केकड़ा मलाई बंस खत्म हो गए हैं। अगली बैच का इंतजार करना होगा। तो आप क्या चाहेंगे, थोड़ा इंतजार करें या फिर पहले स्नो वेजिटेबल बंस लें? तो मुझे 2 स्नो वेजिटेबल बंस दीजिए और फिर मैं थोड़ा और इंतजार करता हूं। क्या मैं फिर 2 केकड़ा मलाई बंस ले सकता हूं? ठीक है चलो, फिर आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। पहले आपको स्नो वेजिटेबल बन ले आता हूं। लो स्नो वेजिटेबल बन। शुक्रिया मालिक। मालिक मुझे भी 2 स्नो वेजिटेबल बन चाहिए। ठीक है मालिक, मुझे भी वही चाहिए। पैसे भेज दिए हैं। ठीक है ठीक है। यह बन कितना स्वादिष्ट है। भरपूर स्टफिंग है। खट्टापन बहुत स्वाद बढ़ाता है। बाद में थोड़ी सी तीखापन भी आती है। सब मिलाकर यह बेहद स्वादिष्ट है। साथ ही इसमें पोर्क की चर्बी की सुगंध भी है। यह इतना स्वादिष्ट है कि रुला दे। हाँ सचमुच स्वादिष्ट है। यह स्नो वेजिटेबल खट्टा तीखा और ताजा है। यह आटा बिल्कुल सही है, मुंह में घुल जाता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, मैं कई दिनों से मंटू खा रहा हूँ। हर दिन का मंटू मुझे हैरान कर देता है। और पहले वाला टोफू मंटू भी। 4 सेव बाव भी बहुत स्वादिष्ट है। मालिक का हुनर तो बहुत अच्छा है। इतना बढ़िया हुनर
स्टॉल लगाना कहीं आसान है, खर्च भी बच जाता है। बस यह नहीं पता कि क्रैब रो का स्वाद कैसा होता है। हाँ, इतनी लंबी कतार है, ये बाऊजी इतने कम हैं, यकीनन मेरी बारी नहीं आएगी। लगता है बस बेहोशी का बहाना करना पड़ेगा। दुकान के सामने गिरकर बाऊजी लूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। मुझे एक क्रैब रो दे दो। उफ, मुझे भूख लगी है। मैं जाता हूं। वाकई हर हथकंडा अपना रहे हो, झूठ बोलना भी सीख लिया। हाँ, तुम तो सच में। भैया, तुम तो नाटक कर रहे हो। बस कुछ ही डिब्बे रह गए हैं बेचने को, मेरा काम पूरा हो जाएगा। काम खत्म होने से पहले कैसे मेरे साथ इतनी उलझन क्यों पैदा कर रहे हो? पकौड़ी ले आओ। मुझे क्रैब रो दे दो। भाई, यह हुनर तुमने कहां सीखा? इतना असली लगता है। मालिक, मेरा शुगर लो हो गया है। दोस्त, तुम्हारी हालत इतनी गंभीर है, क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? अब मैं मार रहा हूं। मैं तो बस एक मंटी चुराकर खाना चाहता था, मैं एम्बुलेंस में ले जाया जाना नहीं चाहता। जरूरत नहीं, मैं बस बहुत ज्यादा भूखा था। कुछ खा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मालिक, मुझे लगता है मैं काफी बेहतर हूं। खड़े हो सकते हो। भैया, तुम तो बहुत ताकतवर हो। अगली बार ज्यादा खाना खाना, वरना लोग सोचेंगे तुम नाटक करने आए हो। मांस की खुशबू, यह तुम नहीं समझोगे, गली में बिकने वाला। अगर नाटक करने से मालिक के बनाए बन मिल सकते हैं, तो मैं भी नाटक करूंगा। आम आदमी ऐसे ही झूठा आरोप क्यों लगाएगा? असल में मालिक के बनाए बंस बहुत स्वादिष्ट हैं। अगर आज मैं देर से नहीं आता, तो यह तरकीब सूझती भी कैसे? बहुत शर्मिंदगी हुई। बस नकल अच्छी नहीं थी, बंस तो मिले ही नहीं। मालिक, मैं कहता हूं, अगर मुझे सच में लो ब्लड शुगर हो जाए, तो तुम यकीन करोगे। अभी भी हार नहीं मान रहे हो भाई? मालिक, उसकी बात मत सुनो। देखो उसका चेहरा, जरूर नाटक कर रहा है। मालिक तो व्यापारी हैं, उनकी खुशबू। तुम्हें शर्म नहीं आती उनसे रोटी मांगते हुए? क्या शुगर कम है? मेरे पास केले हैं, लो, मैंने ये खरीदे हैं। हाँ हाँ, और मेरे पास पेय भी है, यह भी ले लो। भाई, तेरा यह विचार ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। अरे, मुझे अब बहुत बेहतर लग रहा है। मेरी नजर तो बहुत तेज है, एक नजर में ही समझ गया कि वह ढोंग कर रहा है। मालिक के मीट बन से धोखे से खाना चाहता था मांस की खुशबू। यह कैसे संभव है? बिल्कुल सही। आजकल के लोग तो बहुत चालाक होते हैं। वह आदमी अभिनय भी अच्छा नहीं कर पाया। अगर मैं होता, तो निश्चित ही किसी को पता नहीं चलता कि नकली है। रोशियान, मैं तो अपनी इज्जत का लिहाज रखने वाला इंसान हूँ। रोशियान, यह काम कभी नहीं कर सकता, कौन जानता है? बिल्कुल सही। यह तरीका तो बेकार चला गया। काश मैं पहले सोच पाता। निश्चित ही उस लड़के को बेवकूफ बना सकते हैं। उस आदमी का अभिनय बहुत खराब है, बहुत बनावटी है, बहुत ज्यादा नाटकीय है, अति भड़कीला है। बस दिखावा करो। कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़की को रोटी खिला रहा था? इन लोगों को यही लगने दो कोई मेरी दुकान के सामने बेहोश हो गया है, मैं बस मंडुआ दे दूंगा। वाह, क्या कल्पना है। आज कार्य का आखिरी दिन है, कल नया कार्य आ जाएगा। उन्हें समझाने की भी मेहनत नहीं करूंगा। बधाई हो होस्ट, झाओ का काम पूरा हुआ। मालिक को 10 लाख का इनाम मिलेगा। एक हफ्ते में 10 लाख मिल जाएंगे। यह होटल में 1 महीने काम करने से कहीं बेहतर है। शुक्र है कि मैंने उस जिया मालिक को हाँ नहीं कहा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होता। वो किंग एक अच्छी औरत है, पहले तलाक उसके पिता की वजह से हुआ था। हमारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। ये कुछ दिन से मेरे साथ दुकान पर रह रही है, एक शिकायत भी नहीं की। अब मेरे पास पैसा है, उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दूंगा। उसे सबसे अच्छा जीवन दूंगा। मांस की खुशबू, प्रेम यात्रा, मांस की सुगंध। साथियों, आज के सभी बंस बिक चुके हैं, कृपया सभी लौट जाएं। कल हम यह स्थान बदल रहे हैं। हम हुआंगशान की चोटी पर दलिया बेचने जा रहे हैं। अरे मालिक, क्या आप बंस नहीं बेचेंगे? मैंने अभी तक पेट भर नहीं खाया है। हाँ मालिक, दलिया बेचने का ख्याल कैसे आया? तो बढ़िया चल रहा है मोमोज का धंधा। दोस्तों, बात यह है, यह व्यापार की बात है। सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं रह सकते, तरीके बदलते रहना जरूरी है। यह भोजन का सबसे अच्छा वर्णन है। सब लोग सहमत हैं, है ना? मालिक की बनाई हुई भटूरे इतनी स्वादिष्ट हैं, दलिया भी जरूर मजेदार होगा। हाँ ठीक है, तो आज के लिए सब जा सकते हैं। कल दलिया पीने का इच्छुक हो वो वांगशान शुई पहाड़ की चोटी पर मिले। कल हम दलिया पियेंगे। अलविदा। मालिक नमस्ते। क्या
यह चाचा झो की बेटी नहीं है? वह यहाँ बंस खरीदने आई है। बेटी, बंस अब बिक चुके हैं। मैं बंस खरीदने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। तो तुम आए हो? यह महिला तुम्हारी पूर्व पत्नी है ना? हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? तो मैं सीधी बात करती हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, तुम मेरे आदमी बन जाओ। बेटी, हम सिर्फ एक बार मिले हैं, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, तुम बहुत हल्की हो। इसके अलावा, हालांकि अभी वो मेरी पूर्व पत्नी है, लेकिन हम जल्द ही फिर से शादी कर लेंगे। ठीक है, तुम जा सकती हो। अब इस बात का जिक्र मत करना। बेटी, किसी को चाहना केवल देखकर ही पसंद नहीं आ जाता, बल्कि दो लोगों का। मैं फेंगयुन समूह का मालिक हूँ। पद, रूप और हैसियत की बात करूं तो मैं तुमसे बेहतर हूं। मैं उसे वह जीवन दे सकता हूं जो वह चाहता है, तुम दे नहीं सकते। लिन झो, तुम सोच सकते हो। जवाब देने की जल्दी न करो, सोचने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी सबसे प्यारी औरत वही है। तुम सच में लाइलाज हो। एक बुढ़िया को पकड़े बैठे हो, तुम्हारा क्या बनेगा? मेरे साथ आओ, तुम्हें दशकों की मेहनत बचा दूंगी। लड़की नहीं हूं, किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह भी तो मेरा आदमी है। अगर छीनना चाहती हो तो तुम्हारे पास वह काबिलियत होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, तुम उसे वह नहीं दे सकती जो वह चाहता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेहतर है कि तुम उसे जल्दी छोड़ दो। ठीक है बेटी, अब से यह बात मत कहना। अब तुम जा सकती हो, और आगे से मेरे सामने कभी मत आना। पापा, आपने सुन लिया न? श्री लिन मुझे पसंद नहीं करते। उन्हें अपनी पूर्व पत्नी से गहरा लगाव है, और मैं भी नहीं चाहती कि लोग मुझे तीसरा व्यक्ति कहकर बदनाम करें। मैं बर्बाद नहीं करना चाहता किसी की खुशहाल जिंदगी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम दोनों का मिलना तय नहीं है, तो मेरे लिए कुछ मंथी ले आना। पापा, मंथी बिक गए हैं। क्या? बिक गया? अच्छा, तुम वापस आ जाओ। माफ कीजिए श्री लिन, श्रीमती लिन, मैं भी मजबूर था। मेरे पिता तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वह चाहता है कि तुम उसका दामाद बनो। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद वह मुझे रोज तुम्हारा परेशान करने भेजेगा। मैं आशा है तुम समझोगे। अरे अच्छा, ऐसी बात थी, समझ गया। तुम जाकर चाचा झो से कहना, प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। मुझे आजाद जीवन पसंद है। मेरे ख्याल में सादगी ही बेहतर है। ठीक है, मुझे पता चल गया। तो मैं तुम्हारे प्यार को हमेशा बने रहने की दुआ करता हूँ। खुशी और संपूर्णता। धीरे धीरे चलना। हाँ, हाथ से बना, ताजा बनाया हुआ। क्या हुआ पत्नी? पति? मैं बहुत डर गई थी, वे तुम्हें मेरे पास से छीन ले जाती। मूर्ख, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। दूसरी औरतों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। कल रात के दलिया की सामग्री भी तो तैयार करनी है। इस सप्ताह का कार्य, हर सुबह 6 बजे हुआंगशान पहाड़ की चोटी पर पहुंचना। एक कटोरी दलिया 100 रुपए में बिकता है। दलिया की किस्म पर कोई पाबंदी नहीं है। पकाने की विधि, दलिया बनाने के 100 तरीके जारी कर दिया गया है। क्या प्राप्त किया है? क्या मैं सुबह 6 बजे उठ सकता हूं? और वह भी हुआंगशान पहाड़ की चोटी पर। एक कटोरी दलिया 100 युआन का। यह कार्य कैसे और कठिन होता जा रहा है। फिर भी 100 युआन एक कटोरी कौन खा सकता है? क्या यह मुझे मुश्किल में नहीं डाल रहा? क्या संभव है कि सिस्टम ने हाल ही में मुझे मंथूरी बेचकर पैसा कमाते देखा, इसलिए यह कार्य दिया? अरे, सुबह के 6 बजे हैं, अब 3 बजे हैं। अभी 3 घंटे और हैं। समय बहुत कम है। अब जल्दी से खिचड़ी बनानी होगी। अभी सब्जी मंडी जाना होगा, या फिर होलसेल मार्केट देखें, सामग्री खरीदनी है। वाह, कितनी खुशबू है। सुंदर दोस्त, सुंदर दोस्त, तुम कहां जा रहे हो? यह क्या है? क्या दलिया बेच रहे हो? हाँ सही, मैं पहाड़ की चोटी पर बेचने जा रहा हूं। सुरमई, अंडे और मांस का दलिया। पहाड़ की चोटी पर बेचते हैं क्या? मजाक तो नहीं कर रहे? अगर सिस्टम न होता। आओ। अरे, यह दलिया बहुत स्वादिष्ट है। चावल के दाने मीठा और स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाए। कोई बात नहीं, STRRYTLNNGLVE पर आओ। स्कैन करके भुगतान करो। STRRY.TN पर आओ। ठीक है, STRRYTN। कितनी खुशबू है, कितनी खुशबू है। धन्यवाद, तुम्हें कोई खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। व्यापार तो ऐसा ही होता है।
यह तो दोनों की मर्जी का मामला है। मेरी सलाह है कि तुम अपनी जुबान संभालो। आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है? एक कटोरी दलिया 100 रुपए में पी रहे हो। तुम लोग सच में भोले और अमीर हो। यह तो साफ दिख रहा है, खाना चाहते हो पर महंगा लग रहा है, सस्ता नहीं मिला। भैया, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं अभी हुआंगशान पहाड़ की चोटी पर दलिया बेच रहा हूँ। दलिया बेच रहा हूँ, मैं समझ गया। मेरा ड्राइवर अभी रवाना हो रहा है। ठीक है। पत्नी, खाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मुझे वापस जाना होगा। जब खिचड़ी बिक जाए तो मुझे फोन करना। तुम्हें स्वाद का पूरा ध्यान रखना होगा। हमारे चीनी खाने को किसी भी हाल में छोटे से जापानी देश से हारने नहीं देना। हाँ, ठीक है, चिंता मत करो। जियालान, यह एक पाक प्रतियोगिता है। तुम अब भी एक सड़क किनारे समोसा बेचने वाले पर भरोसा करते हो। यह बेवकूफी है। सबको पता है, जीरो साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त महान शेफ हैं। इस बार तुम हारोगे ही। इतनी बड़ी बात मत कहो, बदनामी हो सकती है। जीरो अंतर्राष्ट्रीय शेफ ही क्यों न हो, मैंने एक छोटे फेरी वाले को भेजा है। वह उसे हरा देगा। छोटा सा फेरी वाला। तुम्हारे चीन के स्वादिष्ट व्यंजन मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। जिया साहब, क्या तुमने मेरे जीजा से संपर्क नहीं किया? वह अभी तक क्यों नहीं आया? श्री लिन आ गए हैं। मालिक लिन, आप आ गए। हाँ, तुम सिर्फ मोमो बेचने वाले हो। मिस्टर झोलांग को हराना चाहते हो, सपने देख रहे हो। ऐसा है क्या? शीमिंग, क्या सच में? यह मैंने अभी बनाया है, सेंधा नमकीन अंडे और लीन मीट का दलिया। अगर तुमने चखकर इसे स्वादिष्ट नहीं पाया तो हम सीधे हार मान लेंगे। शाह, मैं जाता हूं। यह बार का व्यंजन प्रतियोगिता अब और मुकाबला नहीं करना है। मैं हार मानता हूं। मैं स्वीकार करता हूं। अब आप ही हैं चीन के रसोई देवता।